नमस्कार, शुभ संध्या। आप देख रहे हैं अखिल भारतीय काव्य मंच के पटल पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन। अखिल भारतीय काव्य मंच के सभी श्रोताओं, दर्शकों का अखिल भारतीय काव्य मंच पूरा मुंबई परिवार आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। आज एक ऐसा दिन जो वास्तव में एक बड़ा ही पवित्र दिन है, क्योंकि भारत की 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाएं, उनके सम्मान में एक दिन मुकर्रर किया गया है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च मनाते हैं। आज अखिल भारतीय काव्य मंच और संथाल होल एक्सप्रेस के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच एक अंतर्राष्ट्रीय महिला कवि सम्मेलन का आयोजन किया है। और हम आपको छोटा सा परिचय दे देते हैं। देखिए, हमारे श्रोता जुड़ना शुरू हो गए हैं। जो हमारा छोटा सा परिचय ये है कि आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगी अखिल भारतीय काव्य मंच की अध्यक्षा, परम आदरणीय, हम सभी की बड़ी ही स्नेहिल आदरणीय डॉक्टर सुभा सचान सरस मैम, आपका स्वागत है। और अखिल भारतीय काव्य मंच की संयोजिका खुशी झा जी, जो कि कार्यक्रम में आमंत्रित कवित्री के रूप में हैं, मां सरस्वती की वंदना करके कार्यक्रम का आगाज करेंगी। खुशी जी, आपका स्वागत है। और एक छोटा सा और परिचय हम देना चाहेंगे। आज के कार्यक्रम में जो अध्यक्षता का रोल निभा रही हैं, वो एक वरिष्ठ समाज सेविका डॉक्टर मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा जी। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मेघा भारती मेघल जी, और विशिष्ट अतिथि के रूप में रजनी श्रीवास्तव जी, राधा गुप्ता जी, अनामिका सिंह अविरल जी, ममता बारोड़ जी। और इसके अतिरिक्त और प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी को और मैं विकास मिश्रा, हम सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। चूंकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सुभा सचान सरस मैडम करेंगी, मैं केवल इस कार्यक्रम में शुरुआत में, चूंकि कार्यक्रम का संयोजन मैं कर रहा था, तो शुरुआत में मुझे परिचय देने के लिए हम चाहते हैं कि पहले मां सरस्वती का आवाहन हो जाए। उसके लिए चूंकि कार्यक्रम का संचालन, तो उसके बाद हम वीडियो जरूर देखेंगे, लेकिन चूंकि बिना मां सरस्वती के आवाहन के वीडियो देखना शायद न्यायोचित ना हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय सुभा सचान मैम, आप संचालन की जिम्मेदारी संभालें और खुशी जी को आमंत्रित करें, क्योंकि कार्यक्रम में विलंब बिल्कुल ना हो। उसके बाद हम वीडियो देखने के बाद फिर आप विधिवत आप इस कार्यक्रम का आयोजन करिए, मतलब संचालन करिएगा। डॉक्टर सुभा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो आप सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं बताती चलूं कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मना रहे हैं हमारे पटल पर, तो ये जैसा कि विकास जी ने आप लोगों को बताया कि अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई और संथाल हूल एक्सप्रेस दोनों के संयोजन से हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम हो, और जैसा कि शुरुआती दौर से ही दिख रहा है कि बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़ना शुरू हो गए हैं, हमारे देव तुल्य दर्शक हैं। और हम स्क्रीन पर आए और उधर से वो स्क्रीन पर आना शुरू हो गए। तो मैं सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, और सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाइयां देती हूँ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आदरणीय खुशी झा जी के पास चलती हूँ, जो कि अपनी मुस्कान के लिए बड़ी प्रसिद्ध हैं। और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि आज की सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ कीजिए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका, और आपको सरस्वती वंदना के लिए पटल सौंपती हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद मैम, और सादर प्रणाम करती हूँ मैं आप सभी को, और सभी श्रोता जनों को, सभी गुणजनों को मेरा सादर प्रणाम है, और मंच को प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करते हुए अपनी माँ के चरणों में वंदना रखती हूँ। माँ शारदे करूँ मैं तेरी आराधना, माँ शारदे मैं करूँ तेरी आराधना, करूँ मैं तेरी उपासना। भक्ति का, शक्ति का, मुक्ति का वर दे, भक्ति का, शक्ति का, मुक्ति का वर दे, ज्ञान की गंगा बहा देना। माँ शारदे करूँ मैं तेरी आराधना,
आराधना, करूं मैं तेरी उपासना। अज्ञानता का दुर्गुण दूर कर, सुखमय ज्ञान का भंडार तू भर। ज्ञान की ज्योति प्रकाश, ज्योतिर्मय संसार कर दे। माँ शारदे मैं करूं आराधना, करूं मैं तेरी उपासना। माँ करूं मैं तेरी उपासना। धन्यवाद, सादर प्रणाम सभी को। बहुत सुंदर, बहुत नायाब, बिल्कुल अतुलनीय शब्द और बेहद खूबसूरत राग रागनी से संयुक्त ये जो कविता है, रचना है, बहुत ही सुंदर है। और विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विकास जी। जी, मैं चाहता हूं सुबह मैम वो वीडियो हम लोगों को दिखा दे, फिर विधिवत तरीके से आप कार्यक्रम का आगाज करें, क्योंकि वो वीडियो बीच में फिर कोई उसका मायने नहीं रह जाता। अगर आपकी अनुमति हो तो उस वीडियो को हम प्ले करें। जी विकास जी, बिल्कुल। जैसा कि मनु स्मृति में स्पष्ट उल्लेख है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। वैसे तो नारी को विश्व भर में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, किंतु भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में देखें तो स्त्री का विशेष स्थान सदियों से रहा है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्तमान में यदि खुले मन से आकलन करें तो हम पाते हैं कि महिलाओं को मिले सम्मान के उपरांत भी ये दो भागों में विभक्त हैं। एक तरफ तभी कुचली अशिक्षित पिछड़ित महिलाएं हैं, दूसरी तरफ प्रगति पथ पर अग्रसर महिलाएं। कई मामलों में से पुरुषों से भी आगे नई ऊंचाइयां छूती महिलाएं हैं। बिल्कुल ये सत्य है कि महिलाओं का शोषण, कुपोषण और कष्टप्रद जीवन के लिए पुरुष प्रधान समाज को जिम्मेदार ठहराया जाता है। वही ये भी कटु सत्य है कि महिलाएं भी महिलाओं के पिछड़ने के लिए जिम्मेदार है। ये भी सच है कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों ने ही स्त्री शक्ति को अधिक सहज होकर स्वीकार किया है। न सिर्फ स्वीकार किया अपितु उचित सम्मान भी दिया, उसे देवी माना और देवी तुल्य मान रहा है, जिसकी वो असली हकदार हैं। अगर हम बात करें तो सकारात्मक दृष्टि से देखें तो हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ी हैं। फिर भी अभी महिला उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। घर के चौके चूल्हे से बाहर व्यवसाय हो, साहित्य जगत हो, प्रशासनिक सेवा हो, विदेश सेवा हो, पुलिस विभाग हो या हवाई सेवा, खेल का मैदान, महिलाओं ने हर जगह सफलता का परचम लहराया है। अखिल भारतीय काव्य मंच और संथाल होल एक्सप्रेस भी हमेशा देश की महिलाओं के प्रति अपने सम्मान को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। आप देख रहे हैं संथाल होल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। बिल्कुल, बहुत ही शानदार वीडियो। इसका पूरा श्रेय जाता है धनंजय जी, जो कि संथाल होल एक्सप्रेस के एडिटर हैं, वीडियो एडिटर। और मैं धन्यवाद दूंगा अखिल भारतीय काव्य मंच के संस्थापक प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी जी और संथाल होल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक, प्रधान संपादक अनंत तिवारी जी को। चूंकि एक बार श्रोताओं का नाम ले लें, क्योंकि मैं सारे मैसेज टिक नहीं कर पा रहा हूं सुबह मैम, तो
श्रोता बहुत सी सारे जुड़े हैं, लेकिन कुछ श्रोताओं का नाम जिसमें ममता बारोड़ जी, अंजनी सर, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, सोहनलाल शर्मा, सुरेश फौजदार सर, प्रमोद तिवारी जी, निर्वाण सर, निर्वाण झा, निर्भय झा निर्वाण सर और सोहनलाल शर्मा सर, और ऐसे अनेक लोग हैं जिनका नाम जरूर लेंगे मैं। वैसे भुवनेश चौहान चिंतन सर, और चलिए सुरेश फौजदार सर को बहुत दिन बाद देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए सुबह मैम, क्योंकि लोग जुड़ते रहेंगे और हम आशा करते हैं, मैं चूंकि अभी स्क्रीन पर रहूंगा क्योंकि जब तक और लोग नहीं जुड़ते तब तक हम स्क्रीन, क्योंकि आज जैसा मैं पहले भी कह रहा था सबका कहीं न कहीं कार्यक्रम है, और इस कार्यक्रम में जितने लोग हैं सारे बहुत ही सम्मानित और बड़े ही मतलब आदरणीय हैं। सबका ऑफलाइन कार्यक्रम था, लेकिन अखिल भारतीय काव्य मंच किसने आमंत्रण को न तो मंजू मैडम स्वीकार कर सकती थी, ना तो सुबह मैम, चूंकि वो खुद ही अध्यक्षा हैं। देखिए कोई जुड़ रहा, राधा गुप्ता जी, रजनी श्रीवास्तव जी, सब, मेघा भारती मैडम जुड़ गई हैं। जी बिल्कुल। तो पहले सुबह मैम, मुझे लगता है कि पहले मैं, क्योंकि डॉक्टर डायरेक्ट मेघा जी को अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले आप खुशी जी को कुछ पढ़ाए। डॉक्टर मेघा मैम आपका बहुत, डॉक्टर मेघा भारती मैगल मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। बहुत स्वागत करती हूँ मैम, आपका बहुत स्वागत करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ जी नमस्कार सुबह मैम। जैसे जब मैंने बात किया डॉक्टर मेघा मैम से और मंजू दीदी से, तो उन्होंने यही कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम है विकास जी, लेकिन आपने जब आमंत्रित करते हो तो मना तो किया नहीं जा सकता, जैसे तैसे करके जुड़ेंगे। और बड़े बड़े सम्मान के साथ मैं बताना चाहता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, चूंकि मैं हमेशा सही बात बोलने के लिए हूँ, तो मैं मंजू दीदी का और मेघल मैम का बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि ये दोनों वास्तव में, देखिए राधा गुप्ता मैम भी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए मैम, जैसा कि मैंने परिचय सब कुछ दिया, कार्यक्रम विधिवत आरंभ हो चुका है। बिट्टू जैन मैम, तो मुझे लगता है आप अभी, राधा मैडम जुड़ी रही, आप खुशी जी को दोबारा आप कविता के लिए आमंत्रित करें सुबह मैम। मैं बीच में अब इंटरप्ट नहीं करूंगा आपको, मैं बस स्क्रीन पर तब तक हूं जब तक 6 लोग नहीं जुड़ते, फिर मैं जाऊंगा। पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी आपके हाथों में। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब कि अपने हिसाब से कार्यक्रम ऐसा हो कि कोई निकलने ना पाए। और हाँ, मेघा मैम को जल्दी जाना होगा, इसलिए उनको आप मतलब समय पे आप बुला लीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है मैम, आपको इस कार्यक्रम की पूरी बागडोर आपके हाथ में, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। तो जैसा कि हमारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं और हमारे अतिथि भी आज के जुड़ते जा रहे हैं, सभी को प्रणाम कहती हूँ मैं। तो जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है कि समाज को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना आवश्यक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये कवि सम्मेलन चल रहे हैं, तो इसमें आपने देखा होगा कवित्रियों की संख्या ज्यादा होती है। तो मैं बहुत धन्यवाद कहती हूँ इसके लिए अपने पटल के संस्थापक श्री अंजनी द्विवेदी जी को, कि वो महिलाओं का खास तौर से बहुत सम्मान करते हैं। हमारे मीडिया प्रभारी जी जो मंच पर मौजूद हैं, विकास जी, वो ये जानते हैं कि महिलाओं को आगे आने का मौका नहीं मिल पाता है, तो वो ढूंढ ढूंढ के ऐसी महिलाओं को मंच पर लाने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों ने स्वयं देखा, आप लोग दर्शक हैं इसके, कि हमारे मंच पर जाने कहां से और बहुत अच्छी अच्छी कवित्रियां आती हैं, देश के कोने कोने से, यहाँ तक कि विदेशों से भी आती हैं। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति जो कि श्रेष्ठ है, जिसमें गुणवत्ता है, वो रह ना जाए। ये एक अलग सी जगाई है हमारे संस्थापक जी ने और हमारे मीडिया प्रभारी जी ने। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, बहुत शुभकामनाएं कहती हूँ उनके प्रोग्राम को, कि हमेशा ऐसे ही चलता रहे, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बिल्कुल ये ऐसा ही चलेगा। तो कार्यक्रम का आगाज हो चुका है, एक हम वीडियो देख चुके हैं इस बारे में, और साथ में हमारे अतिथि जुड़ चुके हैं, सरस्वती वंदना हो चुकी है। तो अब मैं आगे माननीय खुशी जी हैं हमारे साथ में, इनको मैं आमंत्रित कर रही हूँ चंद पंक्तियों से। सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और 4 पंक्तियां खुशी जी आपके लिए हैं, समर्पित है आपको। आप आए हो जब से खुशी छा गई, आप आए हो जब से खुशी छा गई, तेरी प्यारी सी सूरत मुझे भा गई, खूबसूरत बहुत है तू कहते हैं सब, तेरे आने से रौनक नई आ गई, तेरे आने से रौनक नई आ गई। तो बहुत ही हमारे पटल पर बहुत ही
रौनक फैल गई है मैम के आने से और इतना प्यारा मुस्कुराती हैं मैम। बहुत स्वागत करती हूँ मैम आपका। एक जबरदस्त रचना आप सुनाइए। और बच्ची बैठी है आपकी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं उसका भी। और ईश्वर करे जब वो हमारी एज तक पहुंचे तो बहुत कुछ बदल चुका हो और स्त्री पुरुष का भेदभाव पूरी तरह से मिट चुका हो और एक अच्छी सी नवीन दुनिया में वो प्रवेश करे। तो उसको भी बहुत बधाई। मैम आपका बहुत स्वागत है पटेल। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुभा मैम, और बहुत अच्छी पंक्तियां के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मंच पे उपस्थित हमारी जो है इतनी बहुमुखी प्रतिभा वाली आदरणीय मेघा मैम जी, आदरणीय राधा मैम जी, मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। और महिला दिवस के लिए बहुत सारी शुभकामना। मैं एक बात बता दूं, मेरे साथ कभी मेरी बेटी स्क्रीन पे नहीं रहती है, लेकिन वो जो है हमारी जो मेघा मैम है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बहुत स्नेह रखती है मुझसे, और मेरे से कहीं ज्यादा मेरी बेटी से स्नेह रखती है। तो उन्होंने कह रखा था कि आज मेरा लाइव है, तो उन्होंने बोला मुझे रहना ही रहना है करके, तो इसलिए आज स्पेशली वो मेघा मैम जी के लिए मेरे साथ लाइव है। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो मंच पे उपस्थित सभी को मैं सादर प्रणाम करते हुए क्या कहूँ मैं आज के दिन के लिए, कि हर कोई तो यहाँ पे गृहिणी है और हर कोई सोशल वर्कर भी है, घर से भी जुड़ी है, बाहर से भी जुड़ी है। एक महिला के लिए, एक महिला होके क्या कहूँ, बस इतना कहती हूँ कि एक नारी है तो पूरी दुनिया है, बिना नारी के कुछ भी नहीं है। नारी की सोच को, नारी के कामों को सम्मान दे और उन्हें समझने की कोशिश करे और आगे बढ़ाए। पुरुष तो हमेशा बढ़ाते हैं नारियों को, लेकिन नारी होके भी नारी को आगे बढ़ाए, इतना ही कहूंगी मैं। और दो लाइन कहती हूँ कि नर में नारी, नारी में नर है, नर में नारी, नारी में नर है, इसलिए तो शिव भी अर्धनारेश्वर है। जग में सदा पुकारे हम सीताराम, जग में पुकारे हम सदा सीताराम, कृष्ण के पहले आए राधा का नाम। युगों युगों से देती आई, युगों युगों से देती आई नारी अग्नि परीक्षा, यूं ही नहीं बनी कोई मदर टेरेसा। हाँ सम्मान मिला, पहचान मिली और दिया गया मान, हाँ सम्मान मिला, पहचान मिली, दिया गया मान। नारी नहीं किसी ताज की मोहताज, नारी नहीं किसी ताज की मोहताज, नारी तो युगों से ही, नारी ने तो युगों से ही बढ़ाया है सभी का मान। देश का गौरव, समाज का न्याय, परिवार की ढाल, देश का गौरव, समाज का न्याय, परिवार की ढाल, नारी ने संभाल ली है समय समय पर बरछी, ढाल और कृपान। तो ये है नारी की सच्चाई, जो कि घर भी संभालती है, दफ्तर भी संभालती है और देश और हर व्यवस्था को संभालती है। तो एक नारी होते हुए मैं आप सभी को भी, जो शिक्षिका है आदरणीय शुभा मैम और आदरणीय राधा मैम और हमारी आदरणीय जो है मेघा मैम, तो ये सब शिक्षिका है, शिक्षा भी देती हैं और घर भी संभालती हैं, परिवार भी संभालती हैं। तो इस सब सभी को मैं नमन करती हूँ और सभी को बहुत सारी शुभकामना देती हूँ कि आप लोग एक दूसरे का सम्मान करते रहे और स्नेह बनाए रखे। सादर नमन, प्रणाम। बहुत ही उत्तम लाइनें बोली हैं मैम आपने और बड़ा अच्छा लगा सुन करके। स्त्री जो है घर भी संभालती है और देश भी संभालती है, यानी कि हर एक क्षेत्र में स्त्री बागडोर ले रही है अब अपने हाथ में। चूंकि पहले भी समाज जो है ना स्त्री प्रधान ही था, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कुछ ऐसी खामियां आती गई। अब मैं जाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा दृष्टांत और इतिहास से लेकर आज तक मैं बात करने बैठ जाऊंगी तो घंटा डेढ़ घंटा ऐसे ही चला जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जो है आक्रमणों के कारण और बहुत सारे कारण थे, ये जो उत्तर वैदिक काल में फिर ये जो आ गया है कि पुरुष प्रधान समाज हो गया। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। समाज कोई भी हो, अगर स्त्री प्रधान समाज हो तो स्त्रियां पुरुषों का ख्याल रखें, उनको अपने लेवल पे लाएं। और अगर पुरुष प्रधान समाज है तो यह पुरुषों का दायित्व तो बनता है कि वो स्त्रियों को अपने लेवल पे लाएं, क्योंकि स्त्रियां उनसे ज्यादा काम कर रही हैं। वो बाहर की भी जिम्मेदारी संभाल रही हैं और उसके बाद जब घर आती हैं तो घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। पुरुषों ने स्त्रियों को अधिकार दिया है कि आप बाहर काम करें,
लेकिन ये नहीं कहा है कि आप बाहर काम करेंगी तो हम घर पे काम करेंगे, ये नहीं कहा है उन्होंने। तो अब वो बाहर भी करें और घर भी करें, अब वो फंस जाती हैं, वो दो दो जगह जिम्मेदारी लेती हैं, फिर उनके चेहरे पर स्ट्रेस अलग से नजर आता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, कृपया दोनों को बैलेंस करके चलिए, तभी ये गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। और दोनों की अपनी अपनी जगह पर वरीयता है। बिना मतलब कहते नहीं है कि जहां काम आवे सुई का करे तलवार, तो जहां स्त्री की उपयोगिता है वहां स्त्री, और जहां पुरुष की उपयोगिता है वहां पुरुष। तो बहुत अच्छी रचना सुनाई है मैम ने। और अब मैम को बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपने दर्शकों के नाम पढ़ दूं सबसे पहले। तो आज के हमारे प्रथम दर्शक हैं सोहन लाल शर्मा जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी लिस्ट है जो दर्शकों की, उसमें ममता मैम हैं, भुवनेश्वर जी हैं, गोविंद गुप्ता जी हैं, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, सुरेश फौजदार जी, और हमारे मंच के संस्थापक श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, निर्भय झा निर्वाण जी, रामेश्वर पांडे जी, बिट्टू जैन जी, संथाल हूल एक्सप्रेस के संस्थापक श्री धनंजय जी, सत्यनारायण जी, महेंद्र हादर जी, प्रमोद तिवारी जी, राम जी, रमाकांत छत्साल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सोहन लाल शर्मा जी, आप लगातार बने रहिए, आप हमारे पहले दर्शक हैं, बहुत बधाई आपको इसके लिए। और आप सभी दर्शकों को और मंच पर आसीन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की विशेष रूप से बधाइयां। और बताते चले कि पटल पर इस समय हमारे साथ में डॉक्टर मेघा भारती मेघल जी मौजूद हैं। और इस समय हमारे साथ में आदरणीय राधा गुप्ता जी मौजूद है, आदरणीय खुशी झा जी मौजूद है, सभी का स्वागत है। और चूंकि डॉक्टर मेघा भारती जी को किसी आवश्यक कार्य से या कहीं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में कहीं जाना है, तो इनको मैं पहले बुला देती हूँ। और ये मुख्य अतिथि हैं, मैं स्वागत करती हूँ मैम आपका, चंद पंक्तियों से आपको आमंत्रित भी कर रही हूँ, सुनिएगा मैम। कोई नया गीत तुम गाओ तो, नगमा कोई स्वर में दोहराओ तो, कोई नया गीत तुम गाओ तो, नगमा कोई स्वर में दोहराओ तो, हो रहा है महोत्सव यहाँ प्रेम का, आज सुंदर बधाई तुम गाओ तो, आज सुंदर बधाई तुम गाओ तो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर मेघा भारती मैम का, बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम। हेलो, क्या अब आपको आवाज? बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। और आपने एक बहुत ही सुंदर गीत गाकर मेरा स्वागत किया है। अब क्या कहूँ मैं, सबसे पहले तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं। जितने लोग मंचासीन हैं जो मेरे साथ लाइव हैं इस पटल पर इस वक्त, और हमारे जितने भी दर्शक हैं, थैंक यू सो मच। और मेरे दर्शक भी अब मुझे जानने लगे हैं, क्योंकि अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई जो है मेरा परिवार बन गया है। तो इतनी सारी बहनें यहाँ पर मेरी जुड़ी रहती हैं, और मैं जो है जब चाहूँ तब आ जाती हूँ, और जब आप लोग कहते हैं कि मैम आइए तो मना नहीं कर पाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और आज तो ये खास दिन था, और इस ग्रुप की इतनी सशक्त महिलाएं हैं जो इस खूबसूरत कार्यक्रम को चलाती हैं। मैं आप लोगों के वीडियोस देखती रहती हूँ, और वाह क्या बात है, बस इतना ही कह सकती हूँ। और आज हमारी छोटी सी प्रज्ञा जो है, हमारी नारी शक्ति का एक छोटा सा प्यारा सा रूप जो है यहाँ पर मौजूद है, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। और अभी मुझे वीडियो पर दिख रही हैं हमारी आदरणीय मंजू मैम जी, सादर नमन मैम। तो हमारे लिए तो नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है मैम, और इंस्पायर करती हैं हमको, आप सभी अग्री करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपको देख के। ममता मैम, सादर नमन। तो आज तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अपने विचार यही रखना चाहती हूँ कि देखिए, सिर्फ एक सोच का फर्क है। जैसे कि जितना कुछ भी आपने कहा शुभा मैम, इट वॉज ब्यूटीफुल जो बातें आपने कही, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बातों से। और शायद इसको अगर हम एक सिंगल टर्म में यूज करें तो हम कह सकते हैं कि एक डबल जियोपार्डी है जिससे हम सब लोग गुजर रहे हैं, सारी महिलाएं। क्योंकि हमने बाहर निकलने का फैसला तो लिया है, लेकिन घर छोड़ने का फैसला बिल्कुल नहीं लिया। और यही हमारी शक्ति है कि हम जो है, कितनी भी जिम्मेदारियां आप हमें दे दीजिए, हम ना तो घबराते हैं और ना ही कतराते हैं। और शायद यही कारण है कि
पुरुष भी हमें मातृशक्ति कह के संबोधित करते हैं। तो ये एक सोच है जो हम सब ने अपने अंदर जो है, अगर हम उसको लेकर चल रहे हैं तो हमें लोगों तक पहुंचानी भी होगी। एक बात मैं रखना चाहती हूँ यहाँ पर, जितने भी पुरुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि मैं भी लाइफ में जो कुछ भी कर पाई हूँ, उसमें हमेशा महिलाओं का साथ तो रहा है, लेकिन पुरुषों का साथ भी रहा है। मेरे पिता, मेरे दादाजी, तो वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने मुझे एक इंसान के रूप में महत्व दिया। और शायद हम सब महिलाएं यही चाहती हैं, दिस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये जो है यही हम लोगों को एक नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो यदि हम महिला और पुरुष के भेद को भूलकर एक दूसरे को इंसान की तरह ट्रीट करें, तो आई थिंक दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। और मेरा एक कोट है, मैं हर जगह उसे कहती जरूर हूँ कि शायद कहीं किसी की सोच में कुछ फर्क आ सके, कि अगर हमें समाज को एक बेहतर दिशा दिखानी है तो स्त्री की शक्ति को स्त्री ने पहचानना होगा, और साथ ही पुरुष को अपने भीतर की कोमलता को पहचानना होगा। तो अगर ये हम सोच अपनी रखेंगे, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानती कि किसी पुरुष के अंदर एक कोमल हृदय ना हो और किसी स्त्री के अंदर शक्ति ना हो, तो ये चीजें अगर हम पहचान लेंगे ना, एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस होता है ना, कि वो फिल्मों में भी बड़ा आता है कि मर्द को दर्द नहीं होता। तो आई फाइंड इट वेरी फनी क्योंकि दर्द मर्द या स्त्री को नहीं होता। दर्द जब होता है तो वो हृदय को होता है, भावनाओं को होता है ना, जज्बातों को होता है, सोच को होता है। अगर कुछ भी बुरा हमारे आसपास होता है तो हमें दर्द होता है। तो फिर हम इतना क्यों झिझकते हैं ये स्वीकार करने में कि हमें दर्द हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि दर्द के साथ मर्द जो है वो राइम करता है, मतलब पोइट्री अच्छी लगे, ये पंक्ति अच्छी लगे, इसलिए। तो अगर हम इस तरह से सोचना थोड़ा साइड में रखें और बस ये सोचें कि एक मनुष्य जो है, एक मनुष्य के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है, अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ रहा है, या माता पिता जो है वो अपनी संतान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर ये जो भेद है ना, ये स्वतः ही गायब हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, कहीं ये नकारात्मकता दूर हो जाएगी। तो बहुत मैं इस तरह का सोचती हूँ, और मुझे लगता है कि सिर्फ सोच का फर्क है, क्योंकि हम ना सम्मान भी किसी से छीन नहीं सकते। आज महिला दिवस मनाया जा रहा है, यकीन मानिए बहुत से पुरुषों ने आज सुबह से मुझे बधाई दी और बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है कि आप कुछ कर रहे हो जो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये भूल कर कि पुरुष हैं या स्त्री हैं, वो सिर्फ एक मनुष्य की सोच को बढ़ावा देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन साथ साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी कभार ये भी कह देते हैं, अच्छा मेघा जी, आप तो सुबह से तो आज आपने खाना बनाया नहीं होगा, महिला दिवस है, ऑनलाइन बैठी होंगी आप, ऐसा भी कह देते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सोच का फर्क है। कोई बात नहीं, आज नहीं बनाया खाना तो कल बना लूंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आता। हाँ, लेकिन आज कुछ ऐसा काम है कि बहुत से मंचों पर जाना है, बहुत सी जगह जाना है, तो आप भी साथ रहिए ना, आप भी साथ चलिए ना, क्या बुराई है? तो अगर हम सिर्फ एक व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ट्रीट करें, तो मुझे लगता है कि समाज एक बेहतर जगह हो सकती है। अगेन, जितने भी पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे कहूंगी अपने हृदय की कोमलता को पहचानिए, और जितनी भी स्त्री यहाँ पर हैं, स्त्रियां यहाँ पर हैं जो खुद को कमजोर समझती हैं, उनसे ये कहना चाहती हूँ कि टीवी सीरियल्स देखिए, माता रानी के जिसमें 9 रूप दिखाते हैं, वो सीरियल्स देखिए, वो बड़े एनकरेजिंग होते हैं। और अगर वो सीरियल भी आप पर असर नहीं कर पाते, तो खुद को आईने में देखिए, क्योंकि आप आज जहां पर खड़ी हैं, आप शक्ति ही हैं, आप केवल शक्ति हैं। आप एक माँ हैं, आप एक बहन हैं, और आप अपने जीवन साथी का साथ दे रही हैं, आप अपने पिता का साथ दे रही हैं, अपने पुत्रों की परवरिश कर रही हैं, आप शक्ति हैं। और आपसे बड़ी कोई शक्ति इस संसार में नहीं है, क्योंकि आप इस संसार को रचती हैं। आपका श्रेष्ठ योगदान है, स्त्री पुरुष दोनों का योगदान होता है, लेकिन जो भी हम रचना, जो भी एक क्रिएटिविटी बाहर आ रही है, एक व्यक्ति, एक मनुष्य बाहर आ रहा है, उसका आप 9 महीनों तक भरण पोषण करती हैं। अपने भीतर एक नई रचना, एक नए मनुष्य को समाये रखने की शक्ति है आप में। तो फिर आपको किस बात का डर है? तो आगे बढ़िए और अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, खुद को कमजोर मत समझिए। और बाधाएं तो देखिए, बाधाएं तो जो है ना, स्त्रियों के नहीं, पुरुषों के जीवन में भी बहुत आती हैं। ऐसा नहीं है कि माता जानकी अकेले धरती में समाई थी, श्री राम भी तो 14 वर्ष तक वनवास में रहे थे। तो मुश्किलें सबके सामने आती हैं, मुश्किलें सबके सामने आती हैं, बस अपनी शक्ति को पहचाने। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और कम समय में बहुत कुछ कह रही हूँ, जैसा कि आपने कहा कि और भी दूसरे मंच पर जाना है। तो एक चीज है जो मैं चाहती हूँ कि सिर्फ लोगों की सोच को बदलना चाहती हूँ। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि लड़कियों को लड़कियों की तरह रहना चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन।
और उनसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम आपसे सम्मान छीन नहीं सकते, इसके बदले में हम सिर्फ आपको प्रेम दे सकते हैं, लेकिन यदि आप हमें मनुष्य समझेंगे तो आप स्वयं हमें सम्मान देंगे। तो फर्क जेंडर का नहीं है, फर्क सोच का है। तो अपनी सोच को अपनी बेटियों के फेवर में अगर आप रखते हैं, अपनी बहनों के फेवर में रखते हैं और कोई भी अननोन स्त्री के फेवर में रखते हैं, तो आप देखिए दुनिया बहुत खूबसूरत जगह बन सकती है। तो इसी पर मैंने एक छोटी सी पोएम्स तो लिखी हैं कुछ, लेकिन मैं आपके सामने कुछ पंक्तियां ऐसी पढ़ना चाहती हूँ जिसमें एक सृष्टि सृजना जो हमारी हम जो है स्त्री जो है उसकी महत्व को मैं बताना चाहती हूँ और एक सवाल भी आपसे करना चाहती हूँ। जितने लोग हैं जो अगर इस चीज को समझ रहे हैं और वो भी जो नहीं समझ रहे हैं, तो वो जरूर इस कविता को सुने और अपना फीडबैक जरूर दें। इसका शीर्षक मैंने रखा है सृष्टि सृजना। बहती आई हूं ममता की नदी बनकर, बहती आई हूं ममता की नदी बनकर, जन्म देती आई हूं जननी बनकर, जन्म देती आई हूं जननी बनकर। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी। बहती आई हूं ममता की नदी बनकर, जन्म देती आई हूं जननी बनकर। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी। फिर भी जाने क्यों आज जीने को तरस रही हूं, फिर भी जाने क्यों आज जीने को तरस रही हूं। बरसों से कहते आ रहे हैं समाज के ठेकेदार, बरसों से कहते आ रहे हैं वो समाज के ठेकेदार कि मैं माँ बापू पर कर्जों की बारिश सी बरस रही। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके माता पिता से कहा जाता है कि पीपीएफ कर लो, एफडी कर लो, है ना, ताकि पैसे जमा रहें और शादी के टाइम पर कर्ज थोड़ा कम हो। कोई ये नहीं कहता कि इसको इतना पढ़ाओ, इतना लिखाओ कि अभी तक जितने कर्ज लिए हैं ना वो सारे ये चुका सके और आप आराम करो। तो इस बात के मद्देनजर, थैंक यू शुभा मैम, मैंने ये पंक्तियां लिखी थी कि फिर भी न जाने क्यों आज जीने को तरस रही हूं, फिर भी न जाने क्यों आज जीने को तरस रही हूं। बरसों से कहते आ रहे हैं तथाकथित समाज के ठेकेदार कि मैं माँ बापू पर कर्जों की बारिश सी बरस रही। क्या वो मैं नहीं जो तुम्हारे घर आंगन को चिड़ियों सी चहकाती हूँ, क्या वो मैं नहीं जो तुम्हारे घर आंगन को चिड़ियों सी चहकाती हूँ। और जब बदलती ऋतुओं के साथ, और जब बदलती ऋतुओं के साथ उड़ जाते हैं सभी, और जब बदलती ऋतुओं के साथ उड़ जाते हैं सभी, तो मैं वहीं तुम्हारे लिए ठहर जाती हूँ। आप शायद मेरा इशारा समझ रहे होंगे कि एक पुत्र और एक पुत्री होने में क्या फर्क होता है, ये माता पिता को महसूस करना चाहिए कि क्या वो मैं नहीं जो तुम्हारे घर आंगन को चिड़ियों सी चहकाती हूँ, और जब बदलती ऋतुओं के साथ उड़ जाते हैं सभी, तो मैं वहीं तुम्हारे लिए ठहर जाती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी। फिर भी जाने क्यों आज जीने को तरस रही, फिर भी जाने क्यों आज जीने को तरस रही हूँ। बरसों से कहते आ रहे हैं समाज के ठेकेदार कि मैं माँ बापू पर कर्जों की बारिश से बरस रही हूँ। क्या वो मैं नहीं, क्या वो मैं नहीं जिसका हाथ मांग कर अपने बेटों के घर बसाते हो, क्या वो मैं नहीं जिसका हाथ मांग कर अपने बेटों के घर बसाते हो, क्या वो मैं नहीं जिसके लिए नवरात्र में हलवा पूड़ी बनाते हो, क्या वो मैं नहीं जिसके हाथ मांग कर अपने बेटों के घर सजाते हो, क्या वो मैं नहीं जिसके लिए नवरात्र में हलवा पूड़ी बनाते हो। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी। फिर भी न जाने क्यों आज जीने को तरस रही। बरसों से कहते आ रहे हैं समाज के ठेकेदार कि मैं माँ बापू पर कर्जों सी बारिश सी बरस रही। क्या वो मैं नहीं जिसके ना रहने पर सृष्टि सृजन ना कर पाओगे, क्या वो मैं नहीं जिसके ना रहने पर सृष्टि सृजन ना कर पाओगे, क्या वो मैं नहीं जिसके ना रहने पर कोई माँ कभी ना पाओगे। सोच कर देखिए, क्या वो मैं नहीं जिसके ना रहने पर सृष्टि सृजन ना कर पाओगे, क्या वो मैं नहीं जिसके ना रहने पर
कोई माँ कभी ना पाओगे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, क्यों आज जीने को तरस रही। हाँ, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, क्यों आज जीने को तरस रही हूँ। क्यों बरसों से कहते आ रहे हैं ये तथाकथित समाज के ठेकेदार कि मैं अपने ही माँ बापों पर कर्जों की बारिश से बरस रही हूँ। क्यों कहते आ रहे हैं ये समाज के तथाकथित ठेकेदार कि मैं माँ बापों पर कर्जों की बारिश से बरस रही हूँ। सोच के देखिएगा। थैंक यू सो मच। तो ये एक संदेश था जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ सब तक कि आप बहुत बहुत थैंक यू सर। रूपाली मैम, थैंक यू सो मच। बहुत आपने अच्छे कमेंट्स यहाँ पर दिए और जिन्होंने सबने कमेंट किया उन सबको बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा। मैं एक सोच में जो परिवर्तन लाना चाहती थी, आपके कमेंट्स से लग रहा है कि यस, समथिंग कैन बी डन। तो मैं एक बेटी होने के नाते और यहाँ जितनी भी बेटियां मौजूद हैं, मैं कुछ क्षण के लिए आप सबके एक्सप्रेशंस देख रही थी। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग भी शायद अंदर से वही महसूस करते हैं। इतनी बड़े-बड़े पदों पर आप लोग हैं, शिक्षिकाएँ हैं, सब कुछ है, बट कहीं न कहीं एक हो जाता है। तो वो आप सबके भाव मैंने चेहरे पर देखे और मुझे अच्छा लगा कि जो है इस एक प्रेम का रिश्ता है हमारे बीच में, सिस्टरहुड है और दर्द का रिश्ता भी है और दर्द का रिश्ता सबसे ज़्यादा मज़बूत होता है। तो एक स्त्री अगर एक स्त्री के दर्द को समझती है और उसका साथ देती है, तो मुझे लगता है कि ये समाज जो है बहुत आगे बढ़ सकता है। पुरुषों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो अगेन मैं यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ सभी अपने हृदय की कोमलता को पहचानें एंड लेट्स वर्क टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू सो मच। बहुत मैम, बड़ा शानदार आपने पढ़ा है और इसके लिए तो 1000 तालियां भी कम पड़ेगी। मैं बजाई कितने सकती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम इतने अच्छे कमेंट्स आए हैं आपके लिए, आप इतनी अच्छी स्पीकर हैं मैम वाकई, और रचना आपकी वाकई ऐसा लग रहा है जैसे कि जो हो रहा है बिल्कुल आपने उसको वैसे ही पढ़ा है। ऐसे ही एक स्त्री है, कोई भी बेटी है, उसका जीवन ऐसे ही होता है। और वाकई जब शादी हो जाती है उसकी, तब माँ बाप को उसका पता चलता है कि अरे ये तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब थी। उस समय उनके आंखों से जो आंसू बहते हैं तब उनको लगता है। और बेटी भी पूरा ध्यान रखती है उनका, शादी हो जाती है लेकिन कितने भी काम हो, अगर माँ का फोन है तो वो जरूर वो अटेंड करती है। राइट। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत ही आपने समसामयिक रचना पढ़ी है। जी बहुत मैम आभार आपको, इतना आप अपना कीमती समय निकाल करके आए और आपने 4 चांद लगाए हमारे बच्चे। सुबह में आपको एक मिनट। जी मैम। हाँ, सुबह में मेरी बेटी बस 2 लाइन लिखी है और वो मेगा मैम के सामने बोलना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इजाजत दे। बिल्कुल बिल्कुल। Hello, my name is Pragyaja. I standard in 3rd A. Happy Women's Day. माँ कहती है ईश्वर का वरदान है नारी। माँ कहती है ईश्वर का वरदान है नारी। मैं कहती हूँ मेरे लिए तो माँ ही ईश्वर है। क्या बात। थैंक यू। बिटिया रानी, बिल्कुल तुमने सही कहा। और बिल्कुल जो ईश्वर का वरदान ही होती है, ईश्वर ही होती है माँ, वही सृजन करती है इस पूरी सृष्टि का। माँ ना हो तो ये सृष्टि ही नहीं चलेगी। बहुत अच्छा बिटिया रानी, और बहुत अच्छी तुम कवित्री बनो और जो भी करो बहुत अच्छा करो। बहुत आशीर्वाद तुम्हें, बहुत शुभकामनाएं तुमको आगामी भविष्य के लिए, आगामी जीवन के लिए। थैंक यू। और बिल्कुल आपकी इतनी अच्छी माँ है, स्वयं में नारी शक्ति हैं, कवित्री हैं, तो बेटी में तो ये सब आना ही था। एंड इट्स वेरी नाइस टू हियर यू। और बहुत आगे आप बढ़ो और हम सब जो कार्य कर रहे हैं ना उसको अगले स्तर पे आप लेके जाओ, क्योंकि आप अगली पीढ़ी हो। तो हमें लगता है कि आप जैसे बच्चे होने चाहिए समाज में जो हमारी सोच को आगे ले जा सकें। तो थैंक यू सो मच शुभा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। जब भी जी मैम, बहुत आभार। बहुत अच्छा लगता है और मेरा समय जो है बिल्कुल आप सबके लिए है, इस मंच के लिए तो विशेषकर है, लेकिन क्योंकि आज हम सबका दिन है तो थोड़ा बिजीनेस तो बनती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे कर देंगे, है ना। तो अब मुझे मंच पर जी थैंक यू सो मच और आप सबको शुभकामनाएं। और फिर बाद में जब भी प्रोग्राम रिलीज होगा तो मैं आप सबकी रचनाएं सुनूंगी और बिल्कुल एंजॉय। थैंक यू सो मच। एंड एक बार पुनः मंच का आभार करना चाहती हूँ, द्विवेदी सर का आभार करना चाहती हूँ, विकास सर का आभार और शुभा मैम का आभार
और खुशी मैम का आभार, आप सभी का, और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं उनको भी बहुत 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 अच्छा लगा आप लोग के साथ जुड़ के। एंड जस्ट रॉक ऑन गर्ल्स, हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे अभी डॉक्टर मेघा जी को, और इस समय हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, हमारे साथ में हैं आदरणीय राधा गुप्ता जी। और इस बीच में हमारे दर्शकों की लिस्ट काफी लंबी है। कुमार विपिन जी, सतीश अकेला जी, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, रमाकांत छत्रसाल जी, भुवनेश चिंतन जी, विकास जी, डॉक्टर अंकुर पांडे जी, डॉक्टर रूपचंद शास्त्री जी, सुरेश फौजदार जी, हमारे मंच के संस्थापक श्री अंजनी द्विवेदी जी, डॉक्टर रूपा श्रीवास्तव जी, शोभा दीक्षित जी, सोहन लाल शर्मा जी, जीशान कुरैशी जी, इंदिरा खिमेसरा जी। और अब हम चलते हैं अपनी अगली कवित्री जो है हमारे आज विशिष्ट अतिथि के रूप में है, वो आदरणीय राधा गुप्ता जी। अब हम इनको सुनेंगे और बहुत अच्छा सम्मेलन चल रहा है ये। तो मैं सबसे आग्रह करूंगी, अभी कृपया जो अतिथि जुड़ रहे थे अब वो जुड़े, और स्वागत है उन सभी का। स्क्रीन पे गिरधारी भैया जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूँ भैया आपका। तो राधा जी, मैं आपको 4 पंक्तियों से आवाज दे रही हूँ, आप पर ही लिखी है। जब से देखा तुम्हें कुछ खबर ही नहीं, हो रहा बेखबर दिल, खबर ही नहीं। दिल ये चाहे तुम्हें आज सुनती रहूं, बस तेरा ख्वाब ही दिल में बुनती रहूं, बस तेरा ख्वाब ही दिल में बुनती रहूं। तो इतनी खूबसूरत है हमारी राधा जी, और आज हम इनके खूबसूरत विचार भी सुनेंगे, खूबसूरत रचना भी सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राधा जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियों के लिए आपका बहुत बहुत आभार शुभा जी, और इतने सुंदर संचालन के लिए भी आपको अभिनंदन। इसके साथ सबसे पहले मैं अखिल भारतीय काव्य मंच का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी कि आज महिला दिवस के अवसर पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, इसके लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। और भाई विकास जी, भाई अंजनी द्विवेदी जी और खुशी जी, जिनकी जो स्माइल है वो सच में एक खुशी प्रदान करती है, तो सभी का हार्दिक अभिनंदन। मेघना जी का, और इसके साथ ही जो हमारी वुमेन्स डे की हमें प्रतिनिधित्व करती हैं मंजू लोढ़ा जी, जो अभी जुड़ने ही वाली हैं हमारे साथ, उनका भी बहुत बहुत आभार। ममता जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और इसके साथ ही मैं अधिक समय ना लेते हुए अपनी रचना की तरफ बढ़ना चाहूंगी। जैसा कि आज महिला दिवस है, तो जो महिला, जैसे अभी हमने बातें सुनी खुशी जी की, शुभा जी की, बहुत सही कहा इन्होंने, मेघा जी ने बहुत सही कहा कि स्त्री एक अनमोल रतन है, स्त्री सबसे अलग है। और जब हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, तो मैं कहती हूँ कि जो स्त्री है वो कभी भी पुरुष के समान नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा सा विचारों में मतभेद जरूर है, आप लोग भी सोचेंगे कि ये आज मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी रचना पर आती हूँ तो शायद आप भी मानेंगे कि एक स्त्री और एक पुरुष में थोड़ी सी भिन्नता है। सबसे पहले मैं स्त्री को कंपेयर करती हूँ एक कविता से। जैसे कि एक कविता होती है जिसको हर इंसान नहीं समझ सकता, इसी तरह से स्त्री को भी हर इंसान नहीं समझ सकता। क्या मेरी आवाज आप लोग को तक पहुंच रही है? जी मैम, बिल्कुल जी आ रही है मैम। तो मैं कुछ पंक्तियां पहले कहना चाहूंगी कि स्त्री और कविता दोनों एक समान, स्त्री और कविता दोनों एक समान, दोनों को ही समझना नहीं आसान। हर कोई नहीं समझ सकता, ना तो कविता को और ना ही स्त्री को। स्त्री और शब्द, स्त्री और शब्द दोनों असमान, एक अर्थपूर्ण और एक खोजे अर्थमय पहचान। जैसा कि मेघा जी ने भी कहा कि जो स्त्री है उसको अपनी पहचान बनानी पड़ती है, अपनी पहचान खोजनी पड़ती है, और एक शब्द जो है उसकी भी बहुत सारी उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं एक शब्द के। इसी तरह से स्त्री के भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद स्त्री और किताब, यात्रा दोनों की अनजान। जैसे कि एक किताब है, उसको कोई और लिखता है, उसको पढ़ता कोई और है, और उसके बाद उसका सारांश कोई और लिखता है। इसी तरह से स्त्री जन्म कहीं और लेती है, उसके बाद शादी के बाद कहीं और जाती है, और उसके बाद जब वो कुछ करना चाहती है
तो उसके बारे में जो सारांश समाज देता है वो कुछ अलग होता है। तो यात्रा जो स्त्री की है वो बहुत ही अनजान है। और इसके बाद मैं अपने काव्य पाठ पर आती हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि जो स्त्री है और जो पुरुष है वो कभी भी समान नहीं हो सकते। स्त्री पुरुष में अंतर हमेशा रहा है। अब मैं इसे किस तरह से वर्णन करती हूँ वो आप देखिए। ना करो व्यर्थ क्रंदन, ना करो व्यर्थ क्रंदन ए स्त्री, पुरुष की होड़ तुम ना कर पाओगी। ना करो व्यर्थ क्रंदन ए स्त्री, पुरुष की होड़ तुम ना कर पाओगी। स्त्री हो तुम, हाँ स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष सी ना हो पाओगी। स्त्री हो तुम, कभी पुरुष सी ना हो पाओगी। वो रास रचैया, वो हम चलते हैं त्रेता युग, द्वापर युग में और सतयुग में। तो सबसे पहले द्वापर युग में हम चलते हैं। वो रास रचैया जिसकी लीलाएं सबको भाती हैं, क्या तुम उस निष्ठुर सम बावरी राधा को बिसरा पाओगी? क्या तुम उस निष्ठुर सम बावरी राधा को बिसरा पाओगी? अरे तुम तो वो हो जो जीवन भर श्याम बावरी कहलाओगी। तुम तो वो हो जो जीवन भर श्याम बावरी कहलाओगी। स्त्री हो तुम स्त्री, पुरुष सी ना हो पाओगी। पाओगी अनेकों नाम श्याम के, पाओगी, बहुत खूब आदरणीय सुरेश फौजदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाओगी अनेकों नाम श्याम के, द्रौपदी नाम ना कहीं पाओगी। मीरा सी विष की प्याली जीवन भर पीती जाओगी। मीरा सी विष की प्याली जीवन भर पीती जाओगी। स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष सी ना हो पाओगी। यहाँ मैंने वर्णन किया है कि हम लोग जो होते हैं वो अपने पुत्र का नाम श्याम तो रख लेते हैं, जबकि श्याम की बहुत सारी रानियां थी। लेकिन क्या कोई अपनी पुत्री का नाम द्रौपदी रखता है जिसके 5 पति थे? यही फर्क है एक पुरुष होने में और एक स्त्री होने में। तो पाओगी अनेकों नाम श्याम के, द्रौपदी नाम ना कहीं पाओगी। मीरा सी विष की प्याली जीवन भर पीती जाओगी। स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष सी ना हो पाओगी। क्या तुम बंदनी पत्नी को अग्नि को सौंप सकोगी? अब हम चल रहे हैं सतयुग में। क्या तुम बंदनी पत्नी को अग्नि को सौंप सकोगी? कोटि कोटि अश्रु लिप्त स्त्री को वन में छोड़ सकोगी? कोटि कोटि अश्रु लिप्त स्त्री को क्या वन में छोड़ सकोगी? दिल दहल जाएगा तुम्हारा, दिल दहल जाएगा तुम्हारा, इतनी कठोरता कहां से लाओगी? स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष ना बन पाओगी। स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष ना बन पाओगी। क्या सोचती हो तुम, क्या सोचती हो तुम, बुद्ध सी निर्मोही हो जाओगी? क्या सोचती हो तुम, बुद्ध सी निर्मोही हो जाओगी? घर परिवार त्याग कर मोक्ष की खोज में निकल जाओगी। घर परिवार त्याग कर मोक्ष की खोज में निकल जाओगी। जैसा कि मेघा जी ने कहा कि हम बाहर के काम तो संभाल ही रहे हैं, लेकिन हम घर का मोह नहीं छोड़ सकते। तो वही बात है कि बाहर का काम हम संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन घर का मोह हम नहीं छोड़ पाते। तो घर परिवार त्याग कर क्या मोक्ष की खोज में निकल पाओगी? भ्रम में हो तुम त्याग मूर्ति, भ्रम में हो तुम त्याग मूर्ति। देवी नहीं कलंकनी कहलाओगी, देवी नहीं कलंकनी कहलाओगी। स्त्री हो तुम स्त्री, शुक्रिया शुभा जी। स्त्री हो तुम स्त्री, कभी पुरुष ना बन पाओगी। तो मान लो, तो मान लो, ये जान लो कि तुम एक स्त्री हो। हाँ, तुम एक स्त्री हो जो गर्भ की भित्ति पर जीव नया पनपाती है, जो गर्भ की भित्ति पर जीव नया पनपाती है, जो ममता करुणा त्याग का पहला पाठ पढ़ाती है। कहते हैं जो माँ होती है वो बच्चे की पहली टीचर होती है, तो वो बच्चे को प्यार क्या है उसका पहला पाठ माँ ही पढ़ाती है। माँ जो बच्चे का पहला प्यार होती है वो माँ ही होती है। तो जो ममता करुणा त्याग का पहला पाठ पढ़ाती है, जो उम्र के किसी पड़ाव में भी सेवा निवृत्त नहीं हो पाती है,
ये सच्चाई सभी जानते हैं कि जो माँ होती है, जो स्त्री होती है, वो रिटायर होने के बाद भी रिटायर नहीं होती है। वो चाहे 90 साल की है, 95, 101 साल की है, लेकिन रिटायर नहीं होती वो कभी भी। तो जो उम्र के किसी पड़ाव में भी सेवानिवृत्त नहीं हो पाती हैं, जो कभी दुर्गा, कभी काल भैरवी, कभी चामुंडा बन जाती है, कभी कल्पना, कभी सान्या, कभी मैरी कॉम भी कहलाती है, जो कभी गृहिणी बनकर तो कभी इंदिरा प्रतिभा बनकर देश चलाती है। जैसे कि खुशी जी ने कहा कि हम घर में भी रहते हैं, हाउसवाइफ भी होते हैं, और हम घर का भी ध्यान रखते हैं और बाहर का भी ध्यान रखते हैं। तो कभी गृहिणी बनकर घर तो कभी इंदिरा प्रतिभा बनकर देश चलाती है, कभी कल्पना सुनीता बनकर अंतरिक्ष को नाप आती है, जो सहस्त्र हस्त संग लिए, जो सहस्त्र हस्त संग लिए हर जिम्मेदारी निभाती है। जी हाँ, ईश्वर की वो अनमोल कृति ही तो स्त्री कहलाती है। शुक्रिया। ईश्वर की वो अनमोल कृति ही तो स्त्री कहलाती है। तो नहीं हो सकती पुरुष समान तुम, हाँ नहीं हो सकती पुरुष समान तुम, क्योंकि तुम अपने में अलग निराली हो। नहीं हो सकती पुरुष समान तुम, क्योंकि तुम अपने में अलग निराली हो। अपना एक वजूद तुम्हारा, अपना एक वजूद तुम्हारा, खुशियों की तुम भी अधिकारी हो, खुशियों की तुम भी अधिकारी हो। तो ये थी मेरी रचना, और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो स्त्री है वो एक स्त्री ही है। हम ये नहीं कह सकते कि स्त्री पुरुष के बराबर आ गई है। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है। स्त्री एक अनमोल कृति है, और मैं ये चाहती हूँ स्त्री को स्त्री ही रहने दो, और स्त्री को स्त्री की तरह सम्मान करके उसे आगे बढ़ने का मौका दो। और जैसे कि मैं हूं और मंच पर उपस्थित सभी स्त्रियां, मुझे लगता है सभी बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ रही हैं तो अपने घर में जितने भी उनके पुरुष उनसे संबंधित हैं, उन्हीं के प्रोत्साहन से, उन्हीं के सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि जब तक एक परिवार का सहयोग नहीं होता, एक स्त्री आगे नहीं बढ़ती। तो आज महिला दिवस के अवसर पर मैं ऐसे पुरुषों का सम्मान करना चाहूंगी, ऐसे पुरुषों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगी जो अपने घर की स्त्रियों को सम्मान देते हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देते हैं, उन्हें अवसर देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी को, और महिला दिवस पर सबको हार्दिक बधाई। वाह मैम, आपने तो बिल्कुल निशब्द कर दिया, और स्तब्ध से रह गए हम आपकी रचना सुन करके। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों का भी यही हाल हुआ होगा। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि स्त्री जो है पुरुष की बराबरी नहीं कर पाई है अभी, और कैसे कर पाएगी वो। उसे मोक्ष की प्राप्ति चाहिए होती है तो वो वन में चला जाता है, लेकिन एक स्त्री शाम को यानी 8-9 बजे भी वो घर की देहरी पे नहीं जा सकती। अगर वो उसने गेट खोल दिया तो यही होता है, क्यों, कोई काम था क्या, कोई था क्या गेट पे, मतलब क्यों खोला तुमने। ये ऐसा भी है समाज में, बिल्कुल ऐसा ही है समाज में, ऐसा ही है कि भाई क्या काम था, कुछ काम था। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गुस्से में ये प्रश्न पूछा जाए, लेकिन बहुत आराम से ये प्रश्न पूछ दिया जाता, कोई था क्या, कुछ काम था क्या। यानी वो गेट अगर खोल दे तो उससे ये प्रश्न हो जाता है, और कहाँ वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई सब जगह है। जी बिल्कुल जी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अलग अलग परिवेश से आई हुई स्त्रियां जो हैं, चेहरे पर सबके बड़ी खुशी होती है, रौनक होती है, पुरुष जिसे देखकर बड़े खुश होते हैं। लेकिन देखिए जब उसको खंगाला जाता है, जब मंथन होता है मन का, तो कितना विष है अंदर, कितनी कितनी गंभीरता है अंदर। हमारे जो चेहरों पे जो ये मुस्कान रहती है, जो ईश्वरी वरदान है हमारे चेहरों पर, लेकिन अंदर से देखिए कितनी गंभीरता है। आपकी ये सृष्टि है, आपकी प्रधानता है, तो आप जितना हम ऊपर से खुश हैं उतना ही हमको अंदर से भी खुश रखिए। और बहुत सारे पुरुष बिल्कुल साथ देते हैं स्त्रियों का, तो मैं उनको नमन करती हूँ, और कृपया ऐसे ही करते चलें। तो आज के 50 वर्ष बाद जो है इस तरह की परिस्थितियां नहीं रहेंगी। तो राधा जी, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और बिल्कुल नतमस्तक हूँ मैं आपकी रचना के आगे, आपकी कलम के आगे। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। और मैं सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करना चाहूंगी। मैं सभी के मैसेजेस नहीं पढ़ पाई, पर मैं बाद में आराम से सबके मैसेजेस पढ़ूंगी। एक नई चीज देखने के लिए मुझे मिली, जो आजकल जो है वो थोड़ी कम दिखाई देती है। और हालांकि मैं साहित्य के प्रति काफी समर्पित रहती हूँ, मैं अक्सर अपने पेज पर भी जो नवांकुर है उनकी भी रचनाएं पोस्ट पर लाती हूँ, और जो बड़े से बड़े, छोटे से छोटे कवियों की रचनाएं मैं अपनी पोस्ट पर लाती हूँ। और आपकी
काफी जो बारीक बातें होती हैं जो लोग मतलब नोटिस नहीं करते हैं, वो आज मैंने बहुत देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा कि कुछ अलग कुछ नया सुनने को मिला। अभी मैं कार्यक्रम से भी लौटी थी, तो वहां भी सब कुछ ऐसा ही था, लेकिन यकीन मानिए जो आपने सुनाया है वो मुझे वहां वो चीज नहीं मिली। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी। चलिए, तो मैं स्वागत करती हूँ। इसी बीच में हमारे साथ हैं रजनी श्रीवास्तव मैम, और रजनी श्रीवास्तव मैम आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मंच पर हैं। अब चूंकि हमारे मंच का जो हमारे कार्यक्रम में इसका समय भी निर्धारित होता है, वरना करने को बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ा, बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं। तो मैं रजनी श्रीवास्तव जी को आवाज देती हूँ 4 लाइनों से। आप आते नहीं घर मेरे द्वार पे, गुनगुनाते नहीं गीत हम प्यार के, देख के आपको दिल ने स्वागत कहा, आज मेहमान हैं आप परिवार के, आज मेहमान हैं आप परिवार के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं रजनी श्रीवास्तव मैम का। बहुत स्वागत है मैम। बहुत आभार आपका दीदी। और अखिल भारतीय काव्य मंच मुंबई के से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि अभी मैं भी पढ़ के ही आ रही हूँ एक कवि सम्मेलन से, तो वैसे ही काफी जो है दिमाग काफी भारी हो चुका है, लेकिन जुड़ना था, ये मेरा घर है, तो यहाँ तो मुझे आना ही था हर हाल में। तो मैं 4 पंक्तियां आप सभी बहनों के नाम करती हूँ कि बतला दो जमाने को तुम हो किरण नूर की, बतला दो जमाने को तुम हो किरण नूर की, प्रतिमा हो जीती जागती अपने गुरूर की, जीना है सदा तुमको अगर स्वाभिमान से, जीना है सदा तुमको अगर स्वाभिमान से, छोड़ो गुलामी अब न करो जी हुजूर की, छोड़ो गुलामी अब न करो जी हुजूर की। और अपनी शक्तियों को पहचानिए। मैं पंक्तियां सौंपती हूँ, सुनिएगा। वही नारी हूं मैं जिससे अमर इतिहास रहता है, वही नारी हूं मैं जिससे अमर इतिहास रहता है, नहीं समझो मुझे अबला कि बल कुछ खास रहता है, नहीं समझो मुझे अबला कि बल कुछ खास रहता है, नजर जिसने बुरी डाली वो रावण हो या कौरव हो, नजर जिसने बुरी डाली वो रावण हो या कौरव हो, हस्तियां मिट गई उनकी नहीं कुछ पास रहता है, हस्तियां मिट गई उनकी नहीं कुछ पास रहता है। और ये भी सुनिए कि अभी ईमान जिंदा है मेरा, मैं मर नहीं सकती। पहले एक शब्द बता दूं, यहाँ मैंने टर का इस्तेमाल किया है। हमारे बुंदेलखंड में टर को जो है मेढक कहा जाता है, तो ये मेढक वाला टर नहीं है, ये टर होता है वो पीछे हटने वाला। आपने शायद सुना होगा कि सूर्य टरे चंद्र टरे, टरे सत्य विचार राजा हरिश्चंद्र को, तो ये जो टर है ये वाला है, वो वाला नहीं है। तो अब आप सुनिएगा। अभी ईमान जिंदा है मेरा, मैं मर नहीं सकती। ममता दीदी आपका बहुत स्वागत है। कि घुटने टेक दूं डर कर ये हरगिज कर नहीं सकती, कि घुटने टेक दूं डर कर कभी ये कर नहीं सकती, जिसे जाना है मुझको छोड़ कर वो शौक से जाए, जिसे जाना है मुझको छोड़ कर वो शौक से जाए, उसूलों से मगर अपने में हरगिज टर नहीं सकती, उसूलों से मगर अपने में हरगिज टर नहीं सकती। और ये भी सुनिएगा, अब ये थोड़ा श्रृंगारिक है। भले मजबूर होकर मिल या तू मगरूर होकर मिल,
भले मजबूर होकर मिल या तू मगरूर होकर मिल, मोहब्बत में सनम रुसवा या फिर मशहूर होकर मिल, मोहब्बत में सनम रुसवा या फिर मशहूर होकर मिल। मेरे हमदम है तुझसे आज इतनी इल्तिजा मेरी, मेरे हमदम है तुझसे आज इतनी इल्तिजा मेरी, हो बेशक तन की दूरी पर न मन से दूर होकर मिल, हो बेशक तन की दूरी पर न मन से दूर होकर मिल। स्माइल करते रहिए आप लोग, आपके स्माइल वाले चेहरे मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। सुनिएगा। जी मैम, मैं इस बीच हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं हमारे मंच की उपाध्यक्षा, और मैं बहुत स्वागत करती हूँ ममता मैम का। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो रजनी मैम, मैं अभी आपको फिर से थोड़ा समय दूंगी, और अभी चूंकि ममता मैम का जो नेटवर्क है थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है और जरूरी है कि हम उन्हें पढ़वा लें, तो बिल्कुल मैं उन्हें सुनना चाहूंगी। जी, हमारे मंच की उपाध्यक्षा है, बहुत आदरणीय है हमारे लिए, और हमेशा मंच को बहुत समय देती हैं। तो इसी बीच में जरा अपने दर्शकों के नाम पढ़ लूं। हमारे मीडिया प्रभारी विकास जी, उषा श्रीवास्तव जी, हमारे संस्थापक अंजनी जी, ब्रजेश सिन्हा जी, रामेश्वर पांडे जी, अनामिका सिंह जी, गिरधारी भैया, सभी लोग लगातार जुड़े हुए हैं। मंजू मैडम नहीं जुड़ी तो जी बिल्कुल बिल्कुल 8:45 तक हो जाएगा, जुड़ जाएंगी वो। अभी जुड़ी थी, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गई, शायद उनको गाड़ी में थी, नेटवर्क नहीं काम कर रहा होगा या जो भी है। तो सबसे पहले हम ममता मैम की ओर चलते हैं। जी, मैं सर मैं पढ़वा लूंगी रजनी मैम को, पहले ममता मैम की ओर चलते हैं क्योंकि उनका नेटवर्क गड़बड़ कर जाता है और बच्चे भी छोटे हैं उनके, थोड़ा सा देखना है उनको भी। तो सभी को मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जी मैम, आपको मैं आवाज दे रही हूँ 4 पंक्तियों से। है गुलाबी सा मौसम जो तुम आए हो, है गुलाबी सा मौसम जो तुम आए हो, जाने कब से मेरे दिल को तुम भाए हो, आज इजहार कर दूं मैं प्यार का, आज इजहार कर दूं मैं प्यार का, तुम तो दुनिया में मेरे लिए आए हो, तुम तो दुनिया में मेरे लिए आए हो। बहुत पसंद करती हूँ मैं मैम को, और बहुत प्रेम है मेरा इनसे, तो बहुत स्वागत करती हूँ मैम, बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक आभार शुभा जी। बहुत सुंदर पंक्ति में स्वागत किया आपने, आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। और बिल्कुल निशब्द कर देते हैं, आप तो इतना सुंदर संचालन करते हैं। और आदरणीय मंजू जी का बहुत सादर नमन, और मेघा जी को सादर नमन, जो भी बोल के गए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने बातें बताई। और आदरणीय खुशी जी, आदरणीय राधा जी, आपको नमस्ते। और रजनी जी, आपको भी नमस्ते। और हमारे जो भी सम्मानित श्रोतागण हमसे जुड़े हुए, हमको सबका आशीर्वाद मिल ही रहा है। और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सबका खुद, हम अपने खुद का सम्मान करेंगे तो हम ये देखें कि सब ये करे वो करे, तो पहले सबसे पहले हमें अपना खुद का सम्मान करना चाहिए, तो उससे हमारे अंदर का आत्मविश्वास और ज्यादा बढ़ता है और सकारात्मक सोचे। बाकी तो आप सबकी बातों ने इतना अच्छा लगा, सबकी बातें सुन के, और निशब्द कर दिया सबने। और अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे पटल के संस्थापक आदरणीय अंजनी जी, विकास जी, और जो भी सम्मानित श्रोतागण, रूपचंद्र शास्त्री जी, गिरधारी भाई, सुरेश भाई, सभी हमसे जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और कुछ पंक्तियां हैं वो मैं सुनाऊंगी, फिर अपनी एक स्वरचित रचना सुनाऊंगी। तो मैं कुछ पंक्तियां बोलती हूँ। स्वागत है मैम, बहुत स्वागत है। जी जी। दिलों में बस जाए वो मोहब्बत हूँ, कभी बहन कभी ममता की मूरत हूँ, मेरे आंचल में है चांद सितारे, मेरे आंचल में है चांद सितारे, माँ के कदमों में बसी एक जन्नत हूँ,
हर दर्द और गम को छुपा लिया सीने में, हर दर्द और गम को छुपा लिया सीने में, लब में ना आए कभी वो हसरत हो। मेरे होने से ही कायनात जवान है, जिंदगी की बेहद हंसी हकीकत हो। हर रंग रूप में ढलकर संवर जाऊं, सब्र की मिसाल हर रिश्ते की ताकत हूँ। अपने हौसले से तकदीर बदल दूं, अपने हौसले से तकदीर बदल दूं। सुन लो ये दुनिया वालों, मैं औरत हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ। और मैम गजब, एकदम जबरदस्त। जी हार्दिक आभार शुभा मैम। और एक रचना है, कुछ वो मैं प्रस्तुत करती हूँ। तो राह में हूँ कितने भी कांटे, राह में हूँ कितने भी कांटे, कांटों को ढाल बनाऊंगी, संग उसे अपने में लेकर मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। राह में कंकर हो पत्थर, उससे राह सजाऊंगी, और उसी पर चलते चलते मंजिल में पा ही जाऊंगी। हो कितने घनघोर अंधेरे, रोशनी फैलाऊंगी, और अंधेरा पार करते करते मंजिल में पा ही जाऊंगी। तेज तूफानी हो झोंके, संग उसके लहराऊंगी, संग उसके लहराते लहराते मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगी। कभी घनघोर घटा जो बरसे, कभी घनघोर घटा जो बरसे, संग बरस में जाऊंगी। ऐसे ही बरसते बरसते मंजिल में पा ही जाऊंगी, और ऐसे ही बरसते बरसते मंजिल में पा ही जाऊंगी। जी बेहद खूबसूरत मैम। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा मैम जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मंजू मैम आपका और स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम निवेदित है मैम आपको। और आप कई बार जुड़े और मैं बीच में नहीं किसी को टोक पाई, मैं क्षमा चाहती हूँ मैम। और इस बीच जी कुछ कह रही हैं आप? नहीं, बस मैंने कहा मैं बस जो जैसे गाड़ी में ही थी, गाड़ी में बैठी, प्रोग्राम में गई, तब तक मैं जुड़ती रही। हाँ, अभी फिर एक जी प्रोग्राम मैम। से तो निकली और गाड़ी में ही हूँ। हाँ मैम मैं आपको मतलब मैं आपका स्वागत कर लूं, आप पढ़ लेंगी? अभी कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, अभी पढ़ लूंगी मैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बीच में हम अपने कार्यक्रम, जो ये कार्यक्रम हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, मैं मैम को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। यहाँ उपस्थित सभी कवित्रियों को बहुत बधाई, हमारे सभी दर्शकों को बहुत बधाई। तो मैं मैम की ओर चलती हूँ और हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा है, वो अध्यक्षता कर रही हैं। तो बड़े ही मुश्किल में पकड़ में आ रही हैं तो अब मैं 4 पंक्तियां मैम के लिए रखती हूँ। कैसे स्वागत करें अपने मेहमान का, मान रह जाए उनके भी सम्मान का। आज आए अखिल मंच कहना है मुझे, लेकिन मैंने इसमें दिल फिट कर रखा है तो वो बन नहीं रहा है। आज आए मेरे दिल की गलियों में वो, वर्षों मौसम रहा जिनके गुणगान का, वर्षों मौसम रहा जिनके गुणगान का। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय डॉक्टर मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा जी। हमारे मंच की आन बान शान है और बहुत पसंद किया जाता है मैम को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर आपने मेरा स्वागत कर लिया कि मेरा दिन बन गया, पूरा दिन की थकान मिट गई मेरी आज की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको देख के हमारा बन गया ये अच्छा है ना कि हम एक की तारीफ, एक दूसरे की तारीफ करें। यही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सबसे बड़ा संदेश होता है। हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं और उनको पुश करें कि चलो तेरा हाथ पकड़ के मैं तुझे आगे ले जाती हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात होती है महिला दिवस की। और आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो 365 दिन ही हमारे होते हैं, लेकिन एक दिन अगर विशेष सम्मान मिल जाए तो क्या इसमें क्या खराबी है ना। वेतन के ऊपर बोनस मिल जाता है तो बोनस किसको प्यारा नहीं होता है, ये बताइए। तो हम सबको ये बोनस प्यारा है और हमारा आज सम्मान हो रहा है विशेष, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस बार का जो हमारा संदेश भी है, लैंगिक समानता चाहिए। तो मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हम इस समानता के चक्कर में ही क्यों पड़ते हैं। मेरे को लगता है पुरुष पुरुष है, नारी नारी है। हाँ, और नारी तो ऐसे भी भारी है, उसमें दो मात्राएं हैं, नर में तो कोई मात्रा भी नहीं है।
और नारी में सबसे बड़ी क्या होती है, शक्ति है, उसमें सृजन की शक्ति है। ईश्वर को भी तो वही जन्म देती है। तो उससे बड़ा सशक्तिकरण, हम बोलते हैं कि नारी को हम सशक्त करना है, उससे बड़ा सशक्तिकरण और क्या हो सकता है, ये बताइए। जब वो सृजन कर सकती है, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और नारी देखिए, घर बाहर दोनों दुनियाएं, फैमिली को है, परिवार को चलाना है, अतिथियों के यहाँ जाना है, तो पुरुष तो बोल देगा कि मैं आकर थक गया, तुम ही चली जाओ, लेकिन वो कभी नहीं थकती है। घर में आकर घर का खाना भी बनाएंगी, सब कुछ करेंगी। तो इतनी बड़ी शक्ति है कि जब देखिए दानव और देव लड़ रहे थे, देव हार रहे थे, तब जाकर उन्होंने ब्रह्मा से गुहार लगाई कि भाई कुछ तो करो कि हम जीत जाएं। तब दुर्गा की हम उनको सृजन करना पड़ा, तो दुर्गा ने आकर ही सब राक्षसों का वध किया। तो इससे बड़ी शक्ति हमारे अंदर की और क्या हो सकती है। हम अपनी शक्ति को भूल गए हैं, हमारी शक्ति हमने अंदर छिपा ली है। मैं आज सब नारियों से यही कह रही थी, भैया तुम सबके लिए खाना बनाती हो, कभी अपना मनपसंद भोजन बनाती हो कि नहीं, ये बताओ मुझे। कहो कभी अपने आप से कि आज मेरे ही पसंद का भोजन बनेगा और वो पूरे परिवार को खाना पड़ेगा। आज मेरा मन हो रहा है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, मैं पिक्चर देखने जाऊं, कभी मेरा भी तो कुछ मन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो अपने उस मन, सोए हुए मन के अंदर जो अपनी इच्छाएं हैं, उन्हें जरूर पूरा करना चाहिए हमें। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, आप आगे बढ़े, मैं का अभिमान मत करिए, मैं को हम बनाकर चलिए, लेकिन अपनी इच्छाओं को भी जरूर पूरा करिए। कहते हैं ना, जब भी मैट का एक डायलॉग मुझे हमेशा पसंद है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। हमें अपने आप की फेवरेट बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने आप की फेवरेट बनेंगे तो हम अपने को पसंद करेंगे, खुद खुश रहेंगे, हम खुश रहेंगे तो समाज, देश, परिवार सब जगह खुशियां फैलाएंगे। तो हमें कहती हूँ कि भाई सुबह उठो, प्रभु का धन्यवाद करो और घर के सबसे बड़े आईने के सामने खड़े हो जाओ और बोलो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला तो यहीं खड़ी है। और जिस दिन आप ये बात अपने आप से कहोगे, उस दिन आप जब घर से बाहर निकलोगे ना, सब लोग आपको क्या कहेंगे, आज कौन सा फेस पैक लगाया है जरा बता दो। तो वो फेस पैक वो फेस पैक आपका अंतर्मन है, क्योंकि आपकी सारी खुशियां तो आपके अंदर ही छुपी हुई हैं। हम अपनी खुशियों को दबाते हैं, लेकिन नहीं, आओ हम एक नई चेतना जगाएं, आओ हम मिलकर एक नई उड़ान भरें। भले पर न हो हमारे, लेकिन हौसले हमारे बुलंद हैं। ठान लिया है मैंने मन में, एक नया आसमां बनाना है, जहां न पहुंच सके रवि वहां भी मुझे जाना है। मेरा लक्ष्य हो चुका निर्धारित, अपनी राह की मैं स्वयं निर्मात्री। भला हो या बुरा, किसी और पर कोई दोष नहीं, ये सब है मेरी अपनी जिम्मेदारी। न अब सीता बनकर अग्नि पर चलना है, न अपने चरित्र का प्रमाण पत्र देना है। मेरा राम मेरा ही मन है, गर्भवती रानी को अब दर दर जंगल में अकेले नहीं भटकना है। मैं नारी हूँ, मैं महिला हूँ, मेरा अपना वजूद है, ये बात सबको माननी होगी। पति के साथ साथ अब अपने भी सभी सपनों को मैं पूरा करूंगी। किसी और से कोई प्रतियोगिता नहीं है, अपना व्यक्तित्व मैं खुद गढ़ूंगी। परिवार के प्रति सभी कर्तव्य निभाऊंगी, लेकिन खुद भी पूरे हक, सम्मान और मान के साथ जीऊंगी। एक दिन जीत का सिकंदर बनकर सबको दिखलाऊंगी। मैं नई उड़ान भरकर हवाओं के प्रवाह को बदल दूंगी। आओ सब सखियां मिलकर आज ये प्रण करें कि आए कितनी भी बाधाएं, आए कितनी भी कठिनाइयां, हम कभी हार न मानेंगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगी, एक दूसरे का साथ निभाएंगी। जब हम एक दूसरे का साथ निभाएंगी तो कोई भी दुनिया की ताकत हमको रोक नहीं सकती है हिमालय तक पहुंचने में। और नारी आज ही क्यों, अगर सुबह जी देखिए कि हमारी जो दादी थी, हमारी माँ थी, हमारी बड़ी माँ थी, मतलब मेरी सास को मैंने देखा है कि वो, मतलब उनका कितना वर्चस्व चलता था घर में। वो कोई भी काम करके आ जाती थी, भले वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो हिचकती नहीं थी। हम लोग क्या सोचते रह जाते हैं, ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो करके आ जाती थी चुटकियों में। और कहाँ जिनका जो मर्जी आती थी, तो मैंने उनको भी देखा है किस तरह से पूरे परिवार को, दूर दूर के रिश्तेदारों को संभालती थी, जो हम भी संभालती हैं। लेकिन हम क्या बुद्धिमान ज्यादा हो गए हैं ना, तो सोचने में रह जाते हैं। थोड़ा कभी कभी बुद्धि को एक बाजू रख देना चाहिए और जो दिल करता है ना, वो कर देना चाहिए जाकर। तो ये सबसे बड़ी बात है। और नारी आज से ही क्यों, आप इतिहास के पन्ने पलट दीजिए, वो हमेशा से सशक्त रही है। विकास भैया एक थोड़ी सी मैं उसमें सुनाती हूँ आपको कि नारी जो मेनका बनी तो विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आम्रपाली बनी तो इतिहास की तरंग हुई, सीता बनी तो सहनशीलता हुई, द्रौपदी बनी तो युद्ध की गूंज हुई। नारी जो मुमताज बनी तो ताजमहल बनी, संयुक्ता बनी तो प्यार भरा दिल बनी, पारो बनी तो मोहब्बत की कहानी बनी, और हीर बनी तो जिंदगी तूफान बनी। नारी जो मदर टेरेसा बनी तो ममता भरा दिल बनी,
लक्ष्मीबाई बनी तो वीरांगना बनी, पद्मनी बनी तो इतिहास का जौहर बनी, और पन्नाधाई बनी तो स्वामी भक्ति की मिसाल बनी। नारी जो मरुदेवी माता बनी तो प्रथम मोक्षगामी बनी, चंदन बाला बनी तो 36,000 साध्वियों की सिरमौर बनी, सुलसा और रेवती बनी तो तीर्थंकर गोत्र उपार्जिका बनी, और ब्रह्मी और सुंदरी बनी तो अंक और अक्षर की तालीम बनी। नारी जो मैत्रेयी और गार्गई बनी तो विदुषियां बनी, लोपामुद्रा और विश्ववारा बनी तो स्त्रियां पंडित बनी, जूही, अदिति, सावित्री बनी तो वैदिक ऋचाओं की जनक बनी, काली, महाकाली आदि 10 बहनें बनी तो श्रमण शक्ति की प्रतीक बनी, मीरा बनी तो भक्ति की पराकाष्ठा बनी, रत्नावली बनी तो तुलसीदास जी की प्रेरणा बनी, अनारकली बनी तो प्यार का साज बनी, और सुस्मिता बनी तो भारत का ताज बनी। नारी जो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स बनी तो अंतरिक्षगामी बनी, लो महिला बनी तो इंदिरा गांधी बनी, रैकेट की ताकत सानिया मिर्जा और सोनिया नेहवाल बनी, उड़न परी बनी तो पीटी उषा और हिमा दास बनी, और हिमालय की ताकत बनी तो बचेंद्री पाल बनी, भारोत्तोलक बनी तो मल्लेश्वरी देवी बनी, और कुश्ती की प्रतीक गीता फोकटिया बनी तो बॉक्सिंग रिंग की चैंपियन 8-8 गोल्ड मेडल जीतने वाली मैरी कॉम बनी। और बोलिए कितना सुना हूं, बताइए, बहुत सारी हैं। मैं हमेशा से कहती रहती हूँ कि मैम की कोई भी रचना सुन लीजिए तो वो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक सारा कुछ वर्णित कर देती हैं। बहुत ही मतलब रचना जो होती है ऐसी होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। आदिकाल से लेके अब तक स्त्रियों ने किस किस क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए, सारे के सारे बिल्कुल सामने हमारे एक रचना से पूरा जी के जी सब तैयार हो जाता है। तो इस बात के लिए जी मैम बिल्कुल। अभी तो बहुत है, लिस्ट में बहुत है, लेकिन अपना कार्यक्रम में 5 मिनट है अपना, तो 5 मिनट तो समाप्त हो गए अब। लेकिन बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी नारियों से यही कहना चाहती हूँ कि बस अपने अंदर हिम्मत रखें, अपने अंदर हिम्मत भरें। हमें अपनी जगह खुद बनानी है। देखिए, पुरुष हमको जगह देंगे, उसके पहले हम नारियों को एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ाना है। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ आपसे कि क्या मतलब कि एक कहानी सुनाना चाहती हूँ कि पति और पत्नी जो दोनों होते हैं ना, दोनों 2 पहिए की तरह होते हैं, और हम जब चलते हैं ना तो एक कदम आगे होता है, एक पीछे होता है, लेकिन अगले ही पल दृश्य बदल जाता है, दूसरा कदम आगे हो जाता है और पहले वाला पीछे हो जाता है। तो इसमें कोई हार और जीत नहीं होती है, दोनों इस रिश्ते का साथ देंगे तभी दोनों आगे बढ़ सकते हैं। एक कहानी करके मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी कि मेरे बगल के जो मेरे पड़ोसी थे पहले के, उसमें आंटी 75 साल की थी और अंकल 80 साल के थे। अंकल रिटायर होकर घर पे थे, तो मैं उनके घर जब भी जाती थी तो आंटी मुझे हमेशा कॉफी पिलाती थी, लेकिन कॉफी पिलाने के पहले जो कॉफी की जो बोतल होती है उसका ढक्कन खुलाने के लिए अंकल के पास आती थी। तो मैं देखती थी कि जब भी कॉफी का बोतल का ढक्कन खोलना वो अंकल के पास आती है, तो मैंने उन्हें एक दिन एक मशीन ला कर दी कि आंटी इसके ऊपर बोतल रख दीजिए, ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। लेकिन उस दिन भी वो अंकल के पास आकर कहती है कि नहीं, आप ही ढक्कन खोलिए। तब मैं थोड़ी उन पे जाकर रसोई घर में जाकर उन पे नाराज होती हूँ कि आंटी फिर क्यों अंकल को तकलीफ दी। तो विकास जी, मुझे उन्होंने जो जवाब दिया ना, उसके लिए मेरे मन में उनके लिए इतना आदर सम्मान बढ़ गया। उन्होंने कहा, बेटा ये तो मैं भी खोल सकती हूँ, कौन सी बड़ी बात है ये ढक्कन खोलना, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल के पास जाकर उन्हें ये एहसास दिलाती हूँ कि वो आज भी बहुत ताकतवर है। वो रिटायर हो गए लेकिन वो बेकार नहीं है, मुझे हर पल हर कदम उनकी जरूरत है, ये इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ, इसलिए मैं उनके साथ ढक्कन खुलाती हूँ। तो देखिए, ये होता है साथ। और वैसे ही वाइस वर्सा कि पति भी हर चीज के लिए अगर पत्नी का धन्यवाद करे कि तुम 365 दिन मेरा परिवार चलाती हो, मेरा घर चलाती हो, मैं तुम्हारा एक दिन सम्मान करना चाहता हूँ। उस दिन वो घर की सारी महिलाओं को, पुरुष वर्ग को घर पे सम्मान करना, जिस तरह हम लोग चीफ गेस्ट का सम्मान करते हैं, तिलक लगाते हैं, शॉल उड़ाते हैं, बाहर हम सबका सम्मान करते हैं, तो अपने घर की देवियों का क्यों नहीं। वो एक दिन ऐसा होना चाहिए जब नवरात्रि के 9 दिन पूजा कर सकते हैं दुर्गा की, तो एक दिन अपने घर की देवियों को पूजा करें, उनका सम्मान करें। उस दिन उससे कोई काम मत कराए, उस दिन उसकी सब चीजें उसके मन पसंद की करें। हो सके तो पुरुष वर्ग उस दिन खाना बनाकर उसको खिला दे, बहुत फर्क पड़ेगा, नहीं तो बाहर ले जाए, लेकिन वो एक दिन पूरा वो जी भरकर उसकी पसंद का जिए। और फिर 364 दिन देखिए आपका परिवार में, और वो कितना अच्छे से आप सब अपने परिवार को संभालती है। लेकिन एक नारी के भी मन में उसकी इच्छाएं होती है, एक नारी को भी उसकी आवश्यकता होती है। इस बात का ध्यान घर के प्रत्येक सदस्य को रखना होगा।
और इसी तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। और यही महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का सही मायनों में संदेश है कि हम दोनों मिलकर साथ चलें। कि भटका हुआ जहीन था, बिखरे हुए जज्बात, सोचा भी न था कि बन सकेगी कोई बात। हम जो कुछ बने हैं एक दूजे से। हम कुछ भी न होते, घर न होता, एक दूजे का साथ, एक दूजे का साथ। और नारी हमेशा तुम याद रखना, तू बहुत महान है री, तू बहुत महान है री। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नारी तू भूल मत, तू बड़ी महान है रे, तू बड़ी महान है रे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अरे सुबह वाह मैम, मैम, आपको सुनना मुझे आप बुलाना सुबह मैम। हाँ जी जी, बुला बिल्कुल। जी मैम, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपको सुनना। और 4 पंक्तियां मैं आपके लिए कहती हूँ, किसी अन्य कवि की हैं, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई हैं। मैं अबला नादान नहीं हूँ, मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। हाँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। लेकिन जो ये आधुनिक नारी है, तो इसको भी वाकई आपने जैसे कहा कि जो आपकी सास रही है या जो भी पुरानी महिलाएं रही हैं, वाकई उनसे भी सीख लेना चाहिए। वो कैसे बिना टेंशन के पूरे घर को मैनेज करती थी, रिश्तेदारियां मैनेज करती थी, अपने पास पड़ोस को मैनेज करती थी। तो इसी प्रकार से सबको मैनेज करते हुए एक खुशगवार जिंदगी जी जाए। बहुत बढ़िया मैम आपका रहा। और हाँ, सभी को मैं पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। और अब हम चलते हैं विकास जी की ओर। और विकास जी कुछ कहना चाहते हैं? जी विकास जी। बिल्कुल, चूंकि अंजनी सर ने कमेंट किया था कि किसी को पढ़ने मत देना, नहीं तो समझ नहीं आया उन्होंने किस बात के लिए कहा। मेरे ख्याल से सबको पूरा समय दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसे कमेंट की मैं उनसे आशा नहीं करता हूं, क्योंकि मैं उनका कमेंट दिखा रहा था। कार्यक्रम चूंकि संयोजन मैंने किया था, तो मैंने, आपको मालूम होगा मंजू मैम, चूंकि आप कार्यक्रम में अध्यक्षा हैं और आप मुझे अपना छोटा भाई मानती हूँ, मैं इतनी व्यस्तता के बावजूद भी कार्यक्रम में एक एक पल की खबर आप सभी को देता रहा। और मैंने पहले ही, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रीम यार्ड हमने हायर किया, अखिल भारतीय काम मंच ने पेड वाला स्ट्रीम यार्ड नहीं लिया है। हमने उनसे 1 घंटे के लिए कार्यक्रम के लिए बात की थी, उन्होंने 1.5 घंटे कहा था। दूसरी चीज, आप भी कई कार्यक्रमों में जुड़ी थी, और राधा मैम को भी कार्यक्रम में जुड़ना था, रजनी मैडम को भी जुड़ना था। सब लोगों ने व्यक्तिगत मुझे बताया था, खुशी जा की भी तबीयत खराब है, सुबह मैम का भी काम है, ममता मैडम की भी समस्या है। कहने का मतलब, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एट एनी कास्ट 1.5 घंटे से बड़ा कार्यक्रम करना नहीं था। और मेरे ख्याल से अगर राधा, उनको, रजनी मैडम को छोड़ दिया जाए तो शायद सबको पर्याप्त समय दिया गया, शायद उनको जरूर रोका गया था। लेकिन अगर अंजनी सर को, एक मिनट, रजनी मैम भी पर्याप्त पढ़ चुकी थी सर, अपने टाइम के बराबर पढ़ चुकी थी वो भी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है ये मैसेज का कोई औचित्य नहीं था। तो सुबह मंजू मैम, चूंकि आप इस कार्यक्रम के अध्यक्षा भी हैं, और ये बात सत्य है, आज मेघल मैम ने भी कहा, राधा मैडम ने भी कहा कि इस कार्यक्रम में जिसको भी हमने आमंत्रित किया, मैंने केवल 7 लोगों को गिन के मैसेज किया और किसी ने मना नहीं किया। आपने भी कहा अगर आप बुलाते हो मैं जरूर आऊंगी। कहने का तात्पर्य, हमने अपने सर्वश्रेष्ठ 7 लोगों को आमंत्रित किया, और सबकी व्यस्तता होने के बावजूद भी सभी ने स्वीकृति दी। इसलिए इस कार्यक्रम को एक निश्चित समय में पूरा किया गया। मुझे लगता है कोई जुड़ना चाहता, रजनी मैडम दोबारा जुड़ रही, उनको जरूर पढ़ाई दोबारा बुलाएंगे। कोई बात नहीं, 2 मिनट लेट हो जाएगा। रजनी मैम को आप सुबह मैम दोबारा बुलाएं, तब फिर मैं कार्यक्रम के समापन के लिए सबका धन्यवाद दूंगा। मंजू मैम, जितना संभव होगा आप रुके रहिएगा, बस 5 मिनट और कार्यक्रम। रजनी मैडम को आप दोबारा बुलाएं। जी जी जी। बिल्कुल, मैंने जैसा कि कहा था कि अगर चूंकि समय सबका निर्धारित था, तो मैंने कहा था कि समय बचेगा तो बिल्कुल बुलाया जाएगा। मेरी मंशा किसी का बुरा सोचने की नहीं होती है, सबके लिए मैं अच्छा ही सोचती हूँ। और चूंकि हमारी उपाध्यक्षा जो है आदरणीय ममता जी, उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। हमारी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय मंजू मैम, वो गाड़ी से कैसी परिस्थितियों में जुड़ रही हैं हमसे, और पता नहीं उसके बाद कहाँ नेटवर्क मिले या ना मिले। तो मुझे उनको भी पढ़वाना जरूरी था, क्योंकि आज के हमारे यही अतिथि थे, इतने ही अतिथि थे। और हमारी विशेष बात यह है कि दर्शक भी बराबर जुड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों को सुनने के लिए ही जुड़ रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको पढ़ा देना चाहिए। अगर अंजनी सर को ऐसा लगता है कि मैंने समय नहीं दिया, तो मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ उनसे, और मैं कहूंगी संचालक के नजरिए से मैं सफल नहीं रही, तो क्षमा चाहूंगी मैं उनसे और सभी लोगों से।
और पुनः हम रजनी मैम की ओर रुख करते हैं। बहुत अच्छा पढ़ रही थी रजनी मैम और सभी सुनना चाहते हैं, विशेषकर अंजलि जी। तो रजनी जी पुनः आप शुरुआत कीजिए और एक सुंदर से गीत रखिए और सभी आनंद लेना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पुनः। स्वागत है रजनी मैम, स्वागत है आपका। स्वागत है मैम आपका। मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो आपसी जो मतभेद है लाइव जी में जी अगर ना हो तो बहुत बेहतर है, हम बैक स्टेज पर भी जाकर इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो मैं नहीं, सभी श्रोताओं रजनी मैम, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आप भी शायद अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं। मुझे लगता है मतभेद को सामने ही कहना चाहिए, पीछे नहीं कहना चाहिए। मैं आपके ही नहीं, विचारों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। कोई मतभेद है ही नहीं है। मेरा मतलब है लाइव में नहीं होना चाहिए, हम अपने क्यों लाइव बाद में ही ग्रुप में अगर मतभेद है, मुझे I लगता है लाइव में ही आना चाहिए था। आई थिंक हमें रजनी जी को सुनना चाहिए। ये कोई मैं रजनी बात जी, हम नहीं आपका करना इंतजार अपनी कर बात रहे हैं। कही और हमने अपनी बात, तो मैं उन्होंने बात उनको नहीं जो करने- लगा तो हमने उसका क्लेरिफिकेशन दिया। कोई मतभेद नहीं है, उन्होंने जैसे कहा प्यार से उन्होंने कहा तो प्यार से हमने कहा कि नहीं है बिल्कुल भाई, समय है, समय दिया जाएगा। तो कोई मतभेद नहीं है यहाँ मैम जी। आप कंटिन्यू रहिए जी। ठीक, अब दोबारा से शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल होता है, मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। थी खबर सब मुझे पर जताया नहीं, थी खबर सब मुझे पर जताया नहीं, कोई इल्जाम तुझ पर लगाया नहीं, मेरी आंखों से आंखें मिला तू सके, मेरी आंखों से आंखें मिला तू सके, तुझको नजरों से तेरी गिराया नहीं, तुझको नजरों से तेरी गिराया नहीं। और ये एक नया मुक्तक सुनिएगा। यूं तो एक दूसरे के सहारे रहे, मंजू मैम मेरी तरफ देखिए, यूं तो एक दूसरे के सहारे रहे, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहे, हम तुम्हारे रहे तुम हमारे रहे, पास हो कर भी जो एक हो ना सके, पास हो कर भी जो एक हो ना सके, हम वही अनछुए से किनारे रहे, हम वही अनछुए से किनारे रहे। मैं विकास भैया से निवेदन करती हूँ कि थोड़ा चेहरे पर स्माइल लाइए। मैं इस तरह से काव्य पाठ नहीं कर पाऊंगी, वरना आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो एक गीत रखती हूँ यहाँ पर, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सुनिएगा। दिल किसी से लगाया नहीं है, दिल किसी से लगाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है, दिल किसी से लगाया नहीं है, दिल किसी से लगाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है। बन सुनिएगा। क्या ही दिन थे वो जब हम मिले थे, क्या ही दिन थे वो जब हम मिले थे, ख्वाब झूठा भी सच्चा लगा था, कच्ची माटी का पक्का घरौंदा, सच है महलों से अच्छा लगा था, तुम बनाकर गए थे जो साजन, तुम बनाकर गए थे जो साजन, आशियां वो गिराया नहीं है, तुम बनाकर गए थे जो साजन, आशियां वो गिराया नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। और ये दूसरा भी, एक भरोसा दिलाया था तुमने, एक भरोसा दिलाया था तुमने, जा रहा हूँ मगर आऊंगा मैं, आता जाता वो मौसम नहीं हूँ, जो बदल
आओगे तुम यही सोच कर ही, आओगे तुम यही सोच कर ही, मैंने खुद को मिटाया नहीं है। आओगे तुम यही सोच कर ही, मैंने खुद को मिटाया नहीं है। दिल किसी से लगाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है। बिल्कुल नहीं भुलाया है, तभी इस मंच पर वापसी की है। सुनिएगा, आखिरी बंद आप सभी के बीच रखती हूँ। एक तुम्हारी खुशी के लिए मैं, अखिल भारतीय से जुड़े सभी श्रोताओं और दर्शकों के लिए मेरा आखिरी बंद सादर है। सुनिएगा, एक तुम्हारी खुशी के लिए मैं अब से हर गम भी हंसकर सहूंगी, है शिकायत मगर प्यार भी है शिकायत मगर प्यार भी है। लब से उब तक नहीं मैं करूंगी, काट दूंगी उम्र इनको पढ़कर, काट दूंगी उम्र इनको पढ़कर। खत कोई भी जलाया नहीं है, काट दूंगी उम्र इनको पढ़कर। खत कोई भी जलाया नहीं है, दिल किसी से लगाया नहीं है, दिल किसी से लगाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है, मैंने तुझको भुलाया नहीं है। और ये जो माहौल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, इसके लिए एक मुक्तक जो मेरा सिग्नेचर मुक्तक है यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी, उसके बाद अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अब जरूरी हो गया है, ताकि लोगों का जो प्यार है वो हमेशा बना रहे। एक दूसरे से, भाई बहन के बीच ये तानातानी होती रहती है। सुनिएगा, गम और खुशी के रंग रंगाती है जिंदगी, गम और खुशी के रंग दिखाती है जिंदगी, अपने पराए रिश्ते बताती है जिंदगी, अपने पराए रिश्ते बताती है जिंदगी। कैसा भी हो समय कभी आंसू न बहाना, कैसा भी हो समय कभी आंसू न बहाना, हंस दो जो एक बार हंसाती है जिंदगी, रजनी अगर हंसो तो हंसाती है जिंदगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये नोकझोंक भी जरूरी है ताकि पता चले कि प्यार किसका किससे कितना है। इनमें प्यार बहुत ज्यादा है, इनमें प्यार बहुत ज्यादा है, इसलिए कभी कभी हो जाता है नोकझोंक, कोई दिक्कत नहीं है। वो उसी से होता है जिनसे लगाव होता है, जिनसे प्यार होता है। ये बिल्कुल ठीक नहीं, कहा ये कोई आपने। झगड़ा नहीं है, एक्चुअल में अपनी अपनी बात है। अगर हम लोग अपनी बात बेबाकी से रख सकते हैं, एक दूसरे का बुरा नहीं मानते। उन्होंने अपनी बात रखी है, विकास जी ने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी, और बस कोई दिक्कत नहीं है, बस आराम से सब रहते हैं। और हमारी जो संरक्षिका हैं, हमारी आदरणीय मंजू मैम जी, वो सबकी आदतों से बखूबी वाकिफ हैं, अच्छी से जानती है वो सभी को। तो बड़ा अच्छा ये प्रोग्राम चला, और अब मैं विकास जी की ओर चलूंगी। विकास जी ही इसकी समाप्ति करेंगे कार्यक्रम की। तो विकास जी, आप जरा धमाकेदार एंट्री करके और समाप्ति करिए। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट मैम, एक मिनट। दरअसल बिल्कुल मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा सर, मैं 2 मिनट और लूंगा, और रजनी मैम, दरअसल बिल्कुल आपने सही कहा। मंजू मैम अध्यक्षा भी हैं इस कार्यक्रम की, और हमारी सबकी बड़ी आदरणीय है, सभी उनका सम्मान करते हैं। दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, कोई विवाद नहीं था। मुझे लगता है कुछ लोगों ने लिखा कि मतलब श्रोताओं तक बात नहीं आनी चाहिए। एक तरफ आप सभी लोग कहते हैं अखिल एक पटल नहीं, एक परिवार है, तो मुझे लगता है अंजनी सर ने जो लिखा, अगर वो मैसेज तो मेरे हाथ में था, अगर मुझे लगता है वो दिखाने लायक नहीं, मैसेज ना टिक करता। मुझे लगा अंजनी सर की बात सब तक जानी चाहिए, क्योंकि रजनी मैम जब आप पढ़ रही थी, उसी बीच में सुबह मैम ने ममता मैडम को आमंत्रित किया था, और उसी बीच में आप अचानक चले गए। तो एक माइंड में आया कि कहीं शायद ऐसा नहीं कि आप अचानक, आपको रोका गया इसलिए आप चले गए होंगे। उसी बीच में अंजनी सर ने कमेंट लिख दिया। तो कहने का मतलब जो कुछ हुआ है सब
अचानक हुआ और मुझे लगता है हमें ये कहना ही चाहिए था, इसमें कोई विवाद की कारण ही नहीं है इसमें। और अंजलि सर भी और दुखी होकर लिख रहे थे कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, आलोक यादव जी ने लिखा है विवाद। तो मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों ने उसको दीदी एक कहावत है ना कि मैंने वो कहा भी नहीं, मैंने जो कहा भी नहीं लोगों ने वो सुना, किसी ने कहा है ना, तो हमने क्या कहा लोगों ने क्या सुना, प्रॉब्लम यही हो रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी और अंजलि सर की इतनी आर्गुमेंट होता है। मुझे लगता है दीदी जहां पे अगर कुछ अच्छा करने के लिए वहां विवाद मीन्स आर्गुमेंट बहुत जरूरी। रजनी मैम मैं जानता हूं आप भी एक बहुत बोल्ड और बहुत ही मतलब सुलझी हुई कवित्री है, महिला है, और हमेशा अपनी बात को बड़ी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करता हूं तो मैं जानता हूं, तो कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा रहा, चूंकि समय को लेके मैंने ही नियम बनाए थे, आप लोग ग्रुप में देख रहे होंगे। और सबकी परेशानी होने के बावजूद भी देखिए मंजू मैम फिर भी 50 मिनट से ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और मुझे लगता है इस कार्यक्रम को मैं एक बार पुनः ये कहते हुए कि अंजनी सर हम सबके बड़े हैं, संस्थापक हैं, उनके लिए सबका सम्मान होता है। और रही बात मेरी, तो मुझे लगता है मैं अपनी बात को हमेशा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही कहता हूं और वो कहता रहूंगा, वो मेरी चाहे बुराई समझिए चाहे अच्छाई समझिए। जो जिनको ये लगता है कि हमने इसको पीछे कहना चाहिए था, उनको बता देना चाहता हूं, मैं अपने पर्सनल बातें भी ऑनलाइन कहता हूं। तो ये तो पटल की बात है, पटल मेरी पर्सनल लाइफ से ज्यादा खास कुछ नहीं होता, इसलिए जिसको प्रॉब्लम होगी उसके मैं पर्सनल क्षमा मांगता हूं। और आप लोग विवाद की चिंता ना करें, कोई विवाद है नहीं। अब चूंकि इस कार्यक्रम को समाप्त करने के अंजलि सर ने मुझे ये अनुमति दी है, तो मंजू मैम जैसा बिल्कुल आप जब कह रहे थे, आप इतनी अच्छी बातें कह रहे थे, क्योंकि आपको लोग कवित्री के रूप में आमंत्रित नहीं करते, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी हर बात, आप जो जो चीज वीडियो डालते हैं उसी बात को मैं 2 मिनट में पूरा करके फिर कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। कि स्त्री, क्योंकि स्त्री के कई रूप है, वो पहले तो बेटी होती है, फिर वो बहन बनती है, फिर पत्नी होती है, फिर माँ होती है, फिर दोस्त होती है। तो बस मैं 2 पंक्तियों में वो बात को खत्म करूंगा कि स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि बहन है तो प्यार का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो खुद का समर्पण है, स्त्री यदि अगर भाभी है तो भावना का भंडार है, स्त्री अगर मौसी मौसी बुआ है तो स्नेह का सत्कार है, स्त्री यदि काकी है तो कर्तव्य की साधना है, स्त्री अगर साथी है तो सुख की सतत संभावना है। और जो अंतिम में कहना चाहता हूं कि स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है, स्त्री अगर माँ है तो साक्षात परमात्मा है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मुझे लगता है कि सच बात है, स्त्री को परिभाषित किया नहीं जा सकता। मंजू दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, और मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने मुझे अपना छोटा भाई माना है। और बिट्टू जैन देखिए काफी अच्छे श्रोता इतने दिन से हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल कोई विवाद नहीं, एक परिवार है बिल्कुल। और परिवार में मुझे लगता है माता पिता और बीवी बच्चे सबके साथ बहस होती है, और बहस एक सकारात्मक पक्ष होता है, मुझे लगता है बहुत जरूरी होता है। अंजनी सर रियली आई एम सॉरी फॉर दैट इफ यू हर्ट एनी माय वर्ड्स। चलिए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। सुबह में ये संघर्ष नहीं है, संघर्ष है। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। और इस अखिल मंच से जो भी जुड़ता है रजनी मैम, कोई खुद को ये मानता है कि मैं कवित्री के रूप में, कवि के रूप में आया ही नहीं, जो भी आता है वो मानता है कि हमारे छोटे भाई, हमारे बड़े भाइयों ने हमें आमंत्रित किया है। और सभी लोग, बता रहा हूं, मैंने केवल सिलेक्टेड 7 लोगों को मैसेज किया और वो 7 ने मुझे मना नहीं किया। आप सोच सकते होगे मेरे पास क्या ऑप्शन नहीं थे, लेकिन मुझे लगा नहीं, उन 7 सर्वश्रेष्ठ महिलाओं जिनको हम अखिल परिवार का हिस्सा मानते हैं, महिला दिवस पे हम उनके साथ ही कार्यक्रम करेंगे। और हमें बड़े गर्व के साथ ये बताना पड़ रहा है कि बिल्कुल आप सभी लोग आए, सारे लोगों के व्यस्तताएं होने के बाद आप लोग इस पूरे कार्यक्रम से जुड़े। जो श्रोता थे, चाहे बिट्टू जैन जी हो, चाहे निर्वाट जी हो, चाहे जितने भी लोग हैं जो अनियमित, कुमार वर्मा सर हैं, इतने नियमित श्रोता हैं जो हमेशा अपना समय देते हैं, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। ममता मैडम की व्यस्तता है, लेकिन आज फिर भी वो पूरा जुड़ी हुई है। सुबह मैम, एक बार पुनः मंजू मैम, चूंकि आप अंत तक हैं, कार्यक्रम की अध्यक्षा थी और आप सबसे बड़ी थी, आप एक मतलब परिवार की तरह हैं, आप जानती हैं हम लोग में सबको स्नेह है। मैं एक बार पुनः सभी देश की महिलाओं को अपने दिल के अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की वजह से हम सभी के अंदर एक महिलाओं के प्रति सही भावना आती है। और मैं भी प्रभु से कामना करता हूं कि सबके प्रति जो अच्छी भावनाएं, क्योंकि मैं शब्दों में लिखता हूं, काफी लोगों को मैंने अच्छे मैसेज करने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कहा आपके मैसेज अच्छे लगे, लेकिन कुछ लोग हो सकता है सोचे कि नहीं ऐसे लिखने में है। मैं पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जैसा मैं लिखता हूँ वैसा मैं सोचता हूँ, वैसा मैं बोलता भी हूँ। इसीलिए जो करेक्टर है एकदम साफ है। अगर मैंने आपको बहन कहा है तो एट एनी कास्ट तक भाई का फर्ज निभाते रहेंगे। इसलिए आप लोगों से एक बार पुनः इस शुभकामना के साथ, भावना के साथ, ये कार्यक्रम बिल्कुल सफल रहा। सभी श्रोताओं को
धन्यवाद देता हूं और एक बार ये कहते हुए कि बिल्कुल हमारा कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज। जी जी जी। और चलिए मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। दीदी एक पंक्तियों के साथ अनुमति दे दीजिए कि कभी रिश्तों की तुरपाई, क्योंकि जो अच्छी पंक्तियां आपने पढ़ी थी रजनी मैम, क्योंकि वो इस कार्यक्रम इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग थी, इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं भी पढ़ना चाहता हूं कि कभी रिश्तों की तुरपाई करती तो कभी देश का मान बढ़ाती, घर की रसोई से दहलीज तक जिम्मेदारियों का श्रृंगार कर सपनों में रंग भरने बाहर निकलती, थकती नहीं चलती है, तभी सशक्त गाथाओं का इतिहास कहलाती है, नारी है इज्जत रूपाशाली है, नमन आपकी प्रतिभा और सम्मान को, नमन आपके करुणा और श्रृंगार को। चूंकि मैं वो इतनी जल्दी में कह दिया कि मेरे लेकिन भाव मेरे आप तक पहुंच गए होंगे। आप पंक्तियों के बजाय आप मेरे भाव को समझने का प्रयास करेंगे। एक बार